नमस्कार. गुड इव्हनिंग. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार स्नेहल. बागडे सर नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार सर. ओके. अजित फ्री की बिझी? जोशी सर नमस्कार. फ्री मला अनम्यूट नव्हतं करता येत, सापडतच नव्हतं. जोशी सर नमस्कार. सर नमस्कार सर. आवाज येतोय का माझा? हो आता येतोय. ठीक. नाही जस्ट याच्यासाठी की मे बी एखाद्याच ग्रुप मधल्या पोस्ट नसतील पाहिल्या त्याच्यासाठी म्हणत होते मी. त्या दिवशीचा टाटा पॉवरचा ग्राफ मला दाखवायचा होता. बाकीचे प्रश्न येईपर्यंत ते डिस्कस करून घेऊ. सर नमस्कार. रघु सर नमस्कार. टाटा पॉवर बद्दल जस्ट लक्ष होतं म्हणून मी तो एक ग्राफ जस्ट दाखवत आहे. ओके. माझ्या ते बाकी सगळ्यांना माहिती होतं पण जस्ट आपण जे नेहमी ऑब्झर्व केलेल्या गोष्टी असतात त्या ती मी पोस्ट टाकली होती. मी ती पोस्ट पण समोर घेतो पहिले. गुड न्यूज वाली ना? एक्झॅक्टली झालं होतं का तसंच? नंतर नाही माहिती मला. हा एक्झॅक्टली मी तेच म्हणतोय म्हणून ते दाखवतोय. हरामी बनला होता तेवढ्यापर्यंत मी पाहिलं होतं. हा ही कारण की मला माहिती नव्हतं मग तेव्हा तो एकदम एवढा 6% 7% वाढला ना तेव्हा मी चेक केलं ते. अच्छा. हा सो अजित ह्या न्यूज होत्या त्याच्यात. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या न्यूज होत्या. हे समथिंग गुड कन्झम्पशन वगैरे ते काही आहे ठीक आहे ना. म्हणजे इट इज सपोज टू बी द गुड न्यूज फॉर टाटा पॉवर. आणि जेव्हा अशी न्यूज येते ना तेव्हा स्क्रीनवर आपल्याला सहसा असं दिसतं. हा जो पार्ट दिसतोय तो. स्क्रिप्ट या दिवशी वाढली आहे जवळपास 6.5%. 6.5% गॅप अप. आणि मेनली याच्यात ऑब्झर्व करण्यासारखं असं आहे की याच्यात समजून घ्या मला फक्त मी व्हॉल्यूम ऍड करता येतो का स्टडीज मध्ये बोलतो तरी व्हॉल्यूम असायला पाहिजे सर. जस्ट व्हॉल्यूम चार्ट लिहिलं नुसतं व्हॉल्यूम नाही लिहिलं मी. व्हॉल्यूम ऍड करून पाहतो. हा येस हा बघ आता ही सिच्युएशन ही खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण की आपलं जे ही परसेप्शन असतात ना त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट गोष्टी असतात या. सो आता समजा हा ग्राफ पहा मी झूम आउट करतोय. सो दिस व्हॉल्यूम इज एक्स्ट्रीमली हेवी व्हॉल्यूम आणि याला आपण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हॉल्यूम म्हणतो. आणि बैकग्राउंड म्हणजे आपण पीछे जाके अगर ग्राफ देख रहे सी इतका मोठा ग्राफ मी पाहतोय हा म्हणजे वैलिड फ्रॉम मे से 52 to 72 आणि मॅक्सिमम व्हॉल्यूम इथे आहे. सी जिसको अपन बोलते हैं ना प्रोफेशनल मनी जो की वाइज मनी. तो वाइज मनी एखादा शेअर 50 गेल्यानंतर 75 पोहोचल्यावर एवढा माल नाही घेणार. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे सिंपल त्या दृष्टीने समजा आपण विचार केला तर लक्षात येईल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हॉल्यूम इथे बघा या ग्राफ मध्ये कुठेही दिसत नाहीये एवढा मोठा व्हॉल्यूम आहे. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हॉल्यूम समथिंग लाईक दिस. इकॉनॉमिक टाइम्स सपोर्टिंग. हे नेहमीच ऑब्झर्वेशन आवाज नाही येतोय. एक मिनिट माझा आवाज येतोय रघु सर? हो येतोय. एक मिनिट. कोणाचा तरी बॅकग्राऊंड नॉइज आहे. नाही रघुचा म्यूट केला मी आता. त्याच्या बॅकग्राऊंड मध्ये थोडासा आवाज. सो गुड न्यूज आणि विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हॉल्यूम हा जो प्रकार आहे हा खूपच डेंजरस असतो कारण की प्रॉब्लेम काय येतो वी हॅव कॅल्क्युलेटेड 73 74 टार्गेट आणि दॅट वॉज अवर फर्स्ट टार्गेट. देन सेकंड टार्गेट मे बी अराउंड 80 or 87. हे आपल्याला इथे बघितल्यावर म्हणजे आता समोर काय
हे ईओडी बेसिस आहे, मी फक्त इंट्राडे बेसवर सांगतोय. ते हम्म. डोंट ट्राय टू रिलेट दॅट विथ टाटा पॉवर, व्हॉट एव्हर हॅपन्स टू टाटा पॉवर. म्हणजे टाटा पॉवर आता एक्झॅक्टली मी सांगतोय म्हणून पडला किंवा पडतोय, ह्याला कन्फर्मेशन म्हणून नाही पकडायचं. हे आपल्याला हा मुद्दा लक्षात घ्यायचा. काय होतं नेमकं, काय होतं नेमकं, तेव्हा अशा न्यूज पेरल्या जातात. म्हणजे आमच्या हिशोबाने आम्ही म्हणतो की त्या पेरल्या जातात, की ह्या अशा न्यूज बरोबर त्या दिवशी येतात आणि एक्झॅक्टली तेव्हा खाली ज्यांनी पण प्रोफेशनल मनीनी पैसा इन्व्हेस्ट केलेला असतो ना, दे ट्राय टू एक्झिट. आणि सी एक्झॅक्टली टॉपवर तुम्हाला हा व्हॉल्यूम दिसतोय. सकाळी काय होतं 9:30 वाजता आपण पाहिलं ना, तर 9:30 वाजता आपण म्हणतो एवढा 6.5% वरती का वाढलाय टाटा पॉवर. लेट अस चेक द रिझन, आणि आपण त्याला रिझन चेक करू. मे बी सकाळी बिफोर मार्केट अवर्स आपण वाचलं असेल मार्केट बद्दल, आणि हे वाचलं असेल तर विल बी कॉन्फिडंट की नाव स्क्रिप्ट शुड मूव अप, अँड रिअली इट इज मूव्हिंग अप. Actually, that is the end of rally. So, extraordinary volume doesn't get the follow. That is a thing ki we conclude ki somebody has sold here. हा मुद्दा कारण की हा आपण सायकोलॉजिकली वेगळं असतो तेव्हा, म्हणून मी सांगतोय. सायकोलॉजिकली काय होईल, आपल्याला सगळ्या न्यूज माहिती आहे अँड वी आर कॉन्फिडंट, तर हा प्रॉब्लेम येतो. आता हे मी फक्त चित्र इंट्राडेचं दाखवलंय. This should happen on EOD, not on intraday. काय म्हटलं? This should happen on EOD, end of the day. They are checking this 15-minute graph. पण एक्झाम्पल एक्झॅक्टली आपण जसं म्हणू टेक्स्टबुक एक्झाम्पल असेल ना, टाईपचं एक्झाम्पल होतं, म्हणून मी दाखवतो की हे याला आपण म्हणतो हरामी. वेरी बिग कैंडल विथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हेवी वॉल्यूम. ये कैंडल को 9:30 बजे आप हवा में हो कि 6.5% वो 15 मिनट में भाग गया है, एक्चुअली बेचा होगा पब्लिक ने माल. एंड देन कम्स दिस रेड कैंडल. याला आपण या दोन रेडचा कॉम्बिनेशन, दिस इज टर्म्ड एज हरामी. आणि बिलो दिस लो वी शुड एक्झिट. लो के नीचे माने 70 to 40 में एग्जिट था एज पर दिस सिग्नल. इट वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 69, 70. तो पूर्ण जेवढा गेन होता तो पूर्ण गेन निघून गेला त्याचा. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. सो एक्झॅक्टली म्हणजे मग हळूहळू सवय लागेल की इफ यू सी समथिंग गुड न्यूज, सो बी यानी कि कॉशियस कि भी यहाँ पे कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है. तो सगळीकडे, इवन इन गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड भी अगर आप देखोगे ना, इट वेंट टू 58,000. इट टच्ड एक बहुत इंपॉर्टंट लेवल एंड देन केम डाउन L3. तर ह्या सगळ्या गोष्टी टिपिकली सगळीकडे होतात. ऑब्जर्व करने लायक. दूसरा पार्ट बाकी लोगों के लिए था जो मैंने शायद डिस्कस नहीं करा था. सर, टाटा पावर में प्रीवियस टॉप भी था वो लेवल पे 74.15 को. हाँ दिल्ली में. हाँ 73.5 म्हणजे एंड ऑफ रेड, आपला रेड आर्क है. हाँ, ये रेड आर्क का एंड ही था, समझ के चलिए. यहाँ पे मैं इसका डेटा निकाल, ये ठीक है ना. स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट माने ईओडी में अभी भी सेल नहीं आया. सी, हमारा व्यू क्लियर कट चाहिए. यहाँ पे ईओडी में सेल कब आएगा, जब ये कैंडल क्लोज होगी रेडार के नीचे. अब ये रेडार के नीचे क्लोज नहीं हुई है. सो रेडार के अभी अगर आप बोलेंगे एज पर रूल अगर मुझे एग्जिट करना है, तो एज पर रूल आपको यू नीड अ क्लोज बिलो रेडार. सी, वी हैव सीन अ क्लोज बिलो रेडार. दिस वाज द टिपिकल एग्जांपल. यहाँ पे आप यहाँ एग्जिट कर सकते थे बिकॉज इट वाज रेड ऑन रेड. बट इट इज नाउ इट इज नॉट रेड ऑन रेड, क्योंकि रेड ऑन रेड में क्लोज नीचे चाहिए. एनी हाउ you cannot exit on doji candle. Even if it is touching red arc, it has to be good healthy candle, not doji candle. doji candle अगर होगी, सपोज कंसीडर करिए कि ये कैंडल है और ये कैंडल ऐसी ना हो के शायद ये दोजी है, ओपन एंड क्लोज इज वेरी नियर. So if that is the condition, then again you cannot exit. So you need to exit by checking clearly that it's a bearish candle and it has closed below red arc. This has to be the rule. ठीक है ना. So by that rule अभी exit नहीं हुआ है definitely, right? ठीक है ना. But on intraday ये चीज जरूर ध्यान में आनी चाहिए कि हम जब बैठे हैं तब हमको ये सेम थिंग कैन हैपन इन ईओडी ना. तो ईओडी ला आपला सेम, इफ यू रिमेंबर आई थिंक रिलायंस, राइट, अपनी बात हुई थी, इट विल नॉट मूव अबाउट 2400 वगैरह वगैरह जे काही, राइट. सो आई थिंक वो चेक करो तो उसमें शायद आपको ये सब चीजें दिखेगी. Exactly. Good news, extremely good news and good volume and end of our target.
and then we see something like Harami, and that is the exit sign. Now going back to the graph, right now, if he it breaches the red arc, right? There could be entry, right? Yes. What is the next entry? Next entry rule is fixed. Any candle closing above red arc and that gets filtered, that will be your entry. Suppose for example we are talking about this red arc. So ये red arc के ऊपर you need a decisive close. This is close above red arc. And now you can buy above this with the filter. That could be the rule. Just a second. Right? So for exit rule is fixed. माने हमने काफी सालों से चेक किया है, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आया. सो हम उसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम इसी तरीके से रूल बना के रखेंगे फिलहाल. So above red arc candle is closing and then it filters. That's the entry, right? That's the entry for a probably the next green arc. ये green arc, right? So normally किस तरीके से अपन सोचते हैं, मैं रूल्स बता रहा हूँ. रेड आर्क क्रॉस कर दिया तो आपको रेड टू रेड आर्क जाने के चांसेस है. बट रेड आर्क अगर क्रॉस कर दिया तो ग्रीन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है. Next arc would be the most probable target, and in a larger time frame or larger sense you can say कि you can touch third arc. Now once the third arc is broken, something closes above this, above that filter, you can expect the green arc and finally the this arc. ये as per अपने rules है, right? But अभी सब लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी, शायद आप लोगों ने किसी ने मिस किया होगा, तो वो मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि अगर आप काउंटिंग करें, ये थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अश्विन एक्सपर्ट है एकदम, और अश्विन के इसीलिए उसके जो पढ़ाई है वो काफी अच्छी है, इसलिए क्योंकि काफी अच्छी फीड भी बैठती है, इसीलिए क्योंकि वो काउंटिंग हमेशा करता है. बहुत बार हम लोग रह जाते काउंटिंग को बाकी सब चीजें चेक करते करते. सो इफ यू चेक हियर ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टॉप से ये जो बॉटम है इट इज 72 डेज. ये टॉप से ये जो टॉप है इट इज 144 डेज, राइट? ये बॉटम से ये अगर टॉप लेंगे आप तो इट कम्स टू 72 डेज, एंड दिस बॉटम टू दिस टॉप it is almost 144 days. A mirror, na? If you put a mirror here, mirror सारखा दिसता है actually. मिरर मध्ये आपण ज्योमेट्रिकली लावतो, इथे आपण ओनली न्यूमरोलॉजिकली वी आर काउंटिंग. सो अभी यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो स्पेसिफिकली 72 144 बोथ नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी अपने को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. सिमिलरली 49 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 40 इज इम्पोर्टेंट. बड़े सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है. अब आप बोलोगे इतना सारा सेट है, वो सभी सेट इंपॉर्टेंट है क्या? सो उसके अपीयरेंस कितने बार वो वहां पे दिख रहा है, इसके ऊपर उसका इंपॉर्टेंस होता है. तो यहाँ पे टिपिकली आ गया कि एग्जैक्टली वो 72 144 के इसमें चल रहा है. सो नाउ यू शुड बी वेरी अवेयर कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है. ये एक चीज है, क्योंकि सेम मुझे याद है, अभी मेरे पास ग्राफ नहीं होगा, आरकॉम के बारे में मुझे याद है, मैंने इसलिए ट्रेड लिया था उस वक्त. तो ये जो टॉप था ये यहाँ प्रीवियस टॉप से 54 डेज था और लोएस्ट पॉइंट से 21 था. So 55 था, sorry. So exactly Fibonacci number 21 up, 55 from the previous top. So आपको हर जगह पे ये काउंटिंग्स कंटिन्यूसली मार्क करके रहना चाहिए. So आपका काम क्या बनता है, ग्राफ ओपन किया, जितने भी टॉप्स दिख रहे हैं वहां पे डायरेक्टली जस्ट ट्राई समथिंग लाइक दिस कि भैया ये टॉप लिया, ये लिया मैंने, यहाँ पे कितना आ रहा है, या फिर बाद में मैंने ये टॉप बॉटम लिया, ये टॉप लिया. ये पूरे काउंटिंग्स हर अल्टरनेट जो टॉप्स और बॉटम्स होते हैं सबके अपने पास में काउंटिंग होने चाहिए. ठीक है ना? सो ये काफी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली ये जब हम डेली में काउंटिंग करते हैं, यही थोड़ा सा काम वाला बाकी रहा, बाकी तो पार्ट अभी काफी सारा हमारा रेडीमेड हो ही रहा है. सो ये काउंटिंग हमारा फिक्स चाहिए, पता होना चाहिए, और ये काउंटिंग हम वीकली में और मंथली में भी रेडी होना चाहिए. जैसे अभी एक ग्राफ हम देख रहे हैं, इसी के वीकली में भी हमारा ये काउंटिंग रेडी चाहिए. ये काउंटिंग के लिए हमारे पास मार्केट चालू रहने की जरूरत नहीं होती. यू कैन जस्ट लिटरली काउंट ना, यहाँ से आप उठा रहे हो या यहाँ से आप उठा रहे हो और ये काउंट कर रहे हो, राइट? 45 यहाँ से उठा रहे हो, ये लिया मैंने,
और यहाँ पे किया ताकि नंबर्स ओवरलैप ना हो करके, ये 30, फिर ये बॉटम लिया मैंने, ये टॉप ऑलरेडी मार्क किया है, अब मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ, तो इट इज अगेन 30। सो ये मार्किंग आपका चार्ट पे सब जगह पे होना चाहिए, इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ये जब एक जगह पे नंबरिंग काउंट मैच करते हैं ना, तो वहां पे चेंजेस इन डायरेक्शन आते हैं। सो ये तो इजीएस्ट पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो, कि हमारे पास काउंटिंग रेडी है, राइट। अब बहुत दूर के काउंटिंग्स को थोड़ा सा तो कैसा होता है, जिसे रिपल्स वाला पॉइंट बोलते हैं ना, इस तरीके से उसका ये थोड़ा सा कम होते जाएगा इंपॉर्टेंस, बट मार्किंग करने में हर्ज नहीं है आपका, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूअसली काउंटिंग करना हर पॉइंट से। ये ऑलमोस्ट 146 फ्रॉम द बॉटम, 144, 146। सो अभी जो अपना टाइमिंग्स थे उसके आसपास में 2-3 डेज का अपने को ये देखना है कि भाई उसमें 2-3 दिन में आप रेडी रहेंगे। अगर कुछ रिवर्सिबल बार आता है तो हमको उसको भी चेक करना है, राइट। ये एक चीज मेरे ख्याल से सचिन सर का कुछ क्वेश्चन था। सचिन सर, आप प्रीवियस स्टॉप के बारे में बात कर रहे थे इसमें, राइट? नहीं, मैं जस्ट कोइंसिडेंटली इसके पहले का एक जो टॉप है ना उसको 170, वो उसको मतलब वहाँ पे सप्लाई जोन। यस, ये सप्लाई जोन डेफिनेटली है यहाँ पे। तो आपका अगर सप्लाई जोन मार्क थे यहाँ पे, सपोज ये जैसे सप्लाई जोन, हाँ सप्लाई जोन के बारे में कुछ चेंजेस करने थे, वो चेंजेस कर लिए और अभी आपके पास एरर नहीं आना चाहिए, राइट। सो ये मेरा टॉप था। जैसे आपको कभी भी यहाँ पे लगे बात निकली है तो मैं बता देता हूँ, जब आप सप्लाई जोन को मार्क करेंगे तो आपने सप्लाई जोन का टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट लेना है। नाउ इफ यू वांट टू से कि ऐड टू स्टडी, यस, ओके। नाउ अभी टाटा पावर अगर वहां पहुंचा है तो मुझे यहाँ पे आपको इंटीमेशन मिलना चाहिए। जनरेट, मैं यहाँ पे सिंगल स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्प्ले, सी 72.82 इज माय सेंटर प्राइस ऑफ दिस सप्लाई जोन। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना चाहिए था करके अपन ने सेंटर प्राइस का रेफरेंस लिया। सेंटर प्राइस इज 72.82 एंड अगर आप चेक करोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये करंट प्राइस इज आल्सो हाई लो सेंटर। इसको कोई सभी जगह पे टिपिकली इसी स्टाइल से लिया हुआ है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डिमांड जोन में हम लो ले और सप्लाई जोन में हाई ले, इस तरीके के से एक ऑप्शन था, बट आई थॉट कि ये ज्यादा बेटर रहेगा। सो as far as demand supply zone and gap up and down is concerned, central price means the price between these 2 points, right? And current price is current days, यानी जो दिन लास्ट डे हो चुका है वो लास्ट डे का हाई एंड लो का एवरेज। सो नाउ दिस विल बी द डिफरेंस। सो इट विल इंडिकेट यू कि भैया अप्रोक्सीमेटली वी आर वेरी मच क्लोज। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिखेगा आपको क्योंकि अपन एवरेज ले रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हम ये जो कैंडल है लास्ट, इसका एवरेज पकड़ के ले रहे और ये जो सप्लाई है ना उसका एवरेज पकड़ रहे। सो ऑलमोस्ट अगर क्लोज आए, जैसे स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में कैसा एग्जैक्टली जीरो आएगा आपका कि भाई स्क्वायर आ रहा है अभी एग्जैक्ट जीरो हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, राइट। सो वो कंसीडर कर लीजिएगा आप लोग, राइट। सो ये एक चीज है, यहाँ पे आपको इंटीमेशन आ जाता है। ये एक हो गया। हाँ, इसमें एक इश्यू आ रहा था आपके एंड में, शायद जिन्होंने चेक किया है या नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि वीकली में कुछ इश्यूज थे, जैसे शायद लीना मैडम है या नहीं है लीना मैडम हाथ लक्ष्य है। ये सप्लाई जोन सपोज मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। एक मिनट यस यूपीएल डिस्कस करूँगा। सो टाटा पावर में ये सप्लाई जोन है और पहले यहाँ पे रेट्स में कुछ इश्यू आ रहा था, अभी आपको मैं ये सामने दिखा देता हूँ। आपके इसमें भी इसी तरीके से दिखना चाहिए जब अगर आप अपडेटर चलाओगे तो, राइट। हाँ सर, हाँ ये जो क्वेश्चन था ना अपना इश्यू था ना वीकली का, ये वीकली का इश्यू तो झाला सॉल्व। हाँ ये सॉल्व हो गया अभी यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्लियर कट दिख रहा है कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या है। और जब आपका प्राइस, इसमें अब ये भी चीज ध्यान में रखो क्योंकि शायद सचिन सर का भी क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें भी कुछ डाउट्स थे, वो पूछना था। सो अभी आप देखिए इसमें कैसे आपको समझना है। ये अभी जो दिख रहा है ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, मैं बात कर रहा हूँ अभी ये खाली 13 नंबर की। सपोज ये ऊपर का सप्लाई जोन है, ठीक है, ये सप्लाई जोन है, आपकी करंट प्राइस इतनी है। सो करंट प्राइस, दिस प्राइस इज बिलो this price by 27 rupees. That's why
जो भी कोई आप सप्लाई जोन डिमांड जोन लगा रहे उसके प्राइस अगर नीचे होगी तो इट विल शो इन माइनस, राइट? क्योंकि समझना पड़ेगा आपको, बाकी आप देख लोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि सप्लाई जोन ये 99 के पास में, करंट प्राइस इज 71.47 ऑलमोस्ट। सो वीकली का भी अगर आप लगाते हो तो भी आपको डेली का ही लास्ट डे का एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे पिकअप होगा। अपने यहाँ पे वीक खत्म होने के बाद माने मंडे आया है तो सैटरडे लास्ट वीक का कैंडल आएगा। सो एक्चुअल में यहाँ पे जब हमने इनपुट लिया हुआ है माने दिस करंट प्राइस इज द प्रीवियस डेज एवरेज प्राइस, राइट? सो उसमें ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बट पता होना चाहिए क्योंकि जब आप ऑपरेट करोगे और जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तब ये सब चीजें पता होनी चाहिए क्लियर कट, या तो जब आप पढ़ाई करेंगे ध्यान में आ जाएगा आपको फर्क क्या है। सो इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वीकली, इट इज प्रीवियस डेज, कल का जो दिन हुआ फ्राइडे था शायद, फ्राइडे को एवरेज प्राइस ये था। सो व्हाट इज द प्राइस वीकली में? सेंटर प्राइस ये है 99, करंट प्राइस प्रीवियस फ्राइडे का एवरेज प्राइस था ये, दैट एंड दिस इज द डिफरेंस। सो नाउ यू नो कि आपका सप्लाई जोन या डिमांड जोन कितना दूर है वो पर्टिकुलर पॉइंट के, ठीक है ना सर? okay. हाँ सर, हाँ सर। अभी ये वीकली में -27 ये क्या है? वीक्स है? 27 रुपीज डिफरेंस इज रुपीज डिफरेंस, या दिस इज अच्छा, परसेंटेज okay. डिफरेंस। ठीक है ठीक है। एंड डे डिफरेंस इज डे डिफरेंस मींस आपका ये सप्लाई जोन कहाँ का था, ये जो स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ कितने दिन हुए ये दिखाने के लिए आपके पास में ये है। इसका जरूरत नहीं था बट पॉसिबल था वहां पे ऐड करना, तो मैं सोचा कि शायद फ्यूचर में हमारे कुछ काम में आए, तो उस वक्त फिर ये डिफिकल्ट होता है बाद में ऐड करना, क्योंकि उसमें आपके एंड पे खाली अपडेटर से काम नहीं होगा, यानी कि मैंने खाली अपडेटर में कुछ चेंजेस कर दिए प्रोग्राम में और आपके यहाँ पे अपडेट हो गया, ये नहीं होगा। क्योंकि अभी आपके यहाँ पे चार्ट्स में INF में एक फॉर्च्यून DB करके एक फाइल है जिसमें हमारा पूरा डेटाबेस रहता है। सो दैट इज यूनिक टू द इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट कॉमन। So whenever you update your software, this Fortune Plus software, only the things which are common to everyone gets updated. So individual database जहाँ पे आपने स्टडी करके रखी है वो आपका इंडिविजुअल है, that gets saved in the chart folder. So हम अपन उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, right? So क्योंकि फिर आपका जो भी आपके फेवरेट वगैरह थे वो चेंज हो गए। So ये बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं था, that's why I added extra columns कि भाई ये तैयार करके रख दे, इसमें कुछ और फ्यूचर में अपने को चाहिए तो वो मॉडिफाई कर लेंगे, बट एटलीस्ट कॉलम रेडी चाहिए। सो इसमें कोई डाउट नहीं, अब ये क्लियर है ना यहाँ तक सब लोगों को? सर वो एक बार फिर से स्टडीज मतलब जो स्कैनर का जो ये है ना, हाँ मैग्नीफायर, उसमें एक बार क्लिक कीजिए। हाँ कौन सा वाला? क्योंकि अपने पास 3-4 है। लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट वाला जी। हाँ सबसे लेफ्ट वाला है ये बराबर है। अभी इसमें ऑल में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, हाँ, जियोमेट्रिकल शेप में, ओके। यहाँ पर ये जो डिमांड सप्लाई जोन है इसमें नहीं, डिमांड सप्लाई जोन इसमें नहीं है। आई एम सॉरी। तो अभी यहाँ पे सर्कल, इक्विलैटरल और ये थोड़ा 1 बाय 1 जाके जो उसके अंदर कॉलम्स आते हैं ना, हाँ, वो थोड़ा मुझे समझ के लेना था, नहीं समझ में आ रहा। ये वाले पॉइंट नंबर 1, 2, 3 वाला ना, मतलब एक सर्कल आप क्लिक कीजिए और डिस्प्ले कीजिए। हाँ यस। अब यहाँ पे जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 है, हाँ, ये थोड़ा जैसे अभी आपने डिमांड सप्लाई जोन का समझाया, हाँ, तो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है इंडिविजुअली एक चीज के हाउ टू यूज दैट करेक्टली। ठीक है। अभी क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने सोचा और हमने किस तरीके से इसमें चेंजेस करी। देखिए क्या था हमारे पास में बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स में एक्चुअली सर्कल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर और पेंटागन, ये 4 ही फिगर थी, राइट? इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 3, स्क्वायर यानी 4 और पेंटागन यानी 5, बराबर है। सो यही चीजें एक्चुअली नेक्स्ट डायमेंशन में जाने वाली है, 3rd डायमेंशन में, इसीलिए हम खाली इतनी फिगर्स लेते हैं क्योंकि ऑक्टागन, और बाद में के नहीं लेते, बराबर है। सो अभी इसमें मैंने सर्कल भी ऐड कर लिया था और इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ में मैंने आइसोसेलेस भी कर दिया था क्योंकि ये पिरामिड वाला है, राइट? अब इस तरीके से स्क्वायर भी लिया, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर का भी एक आउटर मोस्ट वर्टाइसेस आएगा, वो कब आएगा वो हमको पता करना पड़ेगा। जैसे मैं एक आध जगह पे लगा के भी बताता हूँ और फिर बता दो कि फिर हमने ये कॉलम्स क्यों करे हैं, राइट? ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने
टॉप पॉइंट लिया और मैंने ये लोएस्ट पॉइंट लिया, राइट। अब ये अपने पास में स्क्वायर है। अभी देखिए, अभी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइंस दिख रही है। मैं फिलहाल के लिए कुछ लाइंस एटलीस्ट फिबो बंद कर देता हूँ और फिर बाकी के वो पॉइंट्स के बारे में क्लैरिटी लाता हूँ। सी, अब ये स्क्वायर है और ये एक्चुअली टिल्टेड स्क्वायर है, इसीलिए इसको अपन एक्चुअल स्क्वायर भी बोलते हैं कभी कभी, राइट। सो ये स्क्वायर में आपके पास में एक ही पॉइंट आ रहा है, राइट। अभी के लिए हम जब ट्राई कर रहे हैं तो हमारे पास में एक ही पॉइंट आ रहा है। उसी तरीके से जब ट्रायंगल करेंगे तो अभी मैं ट्रायंगल यहाँ पे लगा रहा हूँ, सेम ट्रायंगल कर रहा हूँ। अब देखिए ट्रायंगल में भी मेरे पास में एक पॉइंट आ गया। सो मेरा ट्रायंगल और स्क्वायर में एक ही पॉइंट आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी एक ही पॉइंट आ रहा है। अब मैं सादा स्क्वायर ले रहा हूं, ये स्क्वायर है हाइलो स्क्वायर। ये हाइलो स्क्वायर को अभी आपको देखना पड़ेगा, आपको समझ में आया होगा। हाइलो स्क्वायर यानी कि कौन सा है, ये हाइलो स्क्वायर है। जैसे हम स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज कहते हैं, वैसे ही ये हाइलो स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, राइट। ये वाला पॉइंट, राइट। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही पॉइंट आएगा, क्योंकि ये टिल्ट नहीं होता है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया कि हमारे लिए पॉइंट नंबर ये एक ही हो गया। सो ट्रायंगल में एक ही पॉइंट आएगा, जिसके बारे में हम सर्च करेंगे। ट्रायंगल लगाने के बाद में एक ही पॉइंट आएगा। ये बाद में जो एक्चुअल स्क्वायर है, जो टिल्टेड स्क्वायर है, उसका भी एक ही पॉइंट आएगा। उसके बाद में स्क्वायर जो हाइलो है उसका भी एक ही पॉइंट आएगा, और इसी तरीके से आइसोसेलस का भी एक ही पॉइंट आएगा। मैं वो भी लगा देता हूं, ये आपका आइसोसेलस। अभी वो एक के ऊपर बहुत सारी फिगर्स दिख रही है। अब आप देखिए, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये लास्ट वाला, और इसका ये पॉइंट आ रहा है। सो अभी तक के हमने जितने भी ड्रॉ किए, इसमें क्या आ रहे हैं, सभी में एक एक ही पॉइंट आ रहे हैं, राइट। ये एक क्लियर। अब जब हम स्क्वायर सर्कल लगाते हैं तब क्या होता है वो मैं बताता हूं। मैं फिलहाल अभी ये सब बंद कर देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर हाइलो, ये स्क्वायर एंगल और स्क्वायर हाइलो, राइट। ये मैंने बंद कर दिया। अब बचा कौन सा था, एक ही सर्कल वाला। तो ये सर्कल वाला हम लगा देते हैं। तो सर्कल में सपोज मैंने ये एक पॉइंट लिया और ये दूसरा पॉइंट लिया। अब क्या हो रहा है, देखिए सर्कल अगर हम जब लगाते हैं तब हमारे पास में 3 सर्कल होते हैं उसी टाइम पे। तो तीनों सर्कल्स के जो डेट्स है वो हमारे पास में पता होनी चाहिए कि कौन से डेट कितने दिन बाद वो पॉइंट आ रहा है। सो मैंने अगर ये 2 पॉइंट लिया तो मेरे पास में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। सो मेरे पास में 3 डेट्स आ रही है अलग अलग जब मैं सर्कल लगाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक जो सेंटर का स्क्वायर सर्कल है वो है एज ए 2 points taken as a diameter, and other 2 circles which are forming basic apices, they are taking these 2 points as a radius, right. So ये पॉइंट से ये पॉइंट तक रेडियस लिया तो ये सर्कल बन गया, और ये नीचे के पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक अगर मैंने सर्कल लगाया तो ये सर्कल बन गया। सो thus I will get this point and this point and इनिशियली ये पॉइंट। तो हमारे पास में 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। अब आप देखिए, ये जब आप ड्रॉ करते हो तब सर्कल करोगे तो 0.2 0.3 आएगा। बाकी आप कुछ भी करोगे, सपोज आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल करा तो आपके पास में 0.1 ही आएगा, राइट। सो अब इसके जगह पे मैं सर्कल करता हूं। अब देखिए सर्कल में आपके पास 3 पॉइंट आ गए। क्यों? क्योंकि सर्कल के 3 अलग अलग टाइप्स आएंगे जब आप एक पॉइंट पकड़ रहे हो, राइट। सो हमारा 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से कि समझ के चलिए शॉर्टकट में कि 0.1 इज कॉमन, 2 और 3 ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये आ रहा है हमारा सर्कल के लिए, राइट। अब इसमें एसआर लेवल का एक जो बात करा है ये इसलिए क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। तो सो ये जो एसआर लेवल है, एसआर लेवल इसलिए बोला गया उसको क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर सीधा होगा तो लेवल नीचे आएगी, सो इट विल बी टर्म्ड एज सपोर्ट। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल उल्टा लगाओगे तो नीचे से जब स्क्रीन ऊपर जाएगी तो इट विल बी टर्म्ड एज रेजिस्टेंस लेवल। सो ये ज्योमेट्रिक मीन जो भी आ रहा है आपका, ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में आएगा। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एसआर लेवल में ही। सो टिपिकली अगर आप देखोगे इसमें, सो
ये 0.2 और 0.3 ये सिर्फ ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, राइट? सो आई एम ये 1, ये 2 और ये 3 ये हमारे सर्कल के पॉइंट्स हैं। अदरवाइज और एनी हाउ जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बात करते हो तब आपके पास में इक्विलैटरल, सॉरी म्यूट कर दीजिएगा, कहीं से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। या ओके, सो रिपीटिंग अगेन ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा, जो हमारा फ्यूचर डेट एनालाइजर है ताकि जिसमें हम फ्यूचर की डेट्स निकाल सकेंगे, वो किस तरीके से ये अपने इसमें सामने दिखती है वो ध्यान में रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग नए ज्वाइन हुए उनके लिए भी स्पेसिफिकली बताता हूँ। आई थिंक डॉक्टर सतीश और डॉक्टर सदार्थ सर भी आ गए। सर नमस्कारम, दोनों के लिए नमस्कारम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। और सदार्थ सर नमस्कारम, आवाज आ रही होगी तो शायद वो जस्ट ज्वाइन हो रहे। दिस सदार्थ सर के लिए स्टैंडिंग ऑडिशन, क्योंकि वो पूरी देर कोरोना में भी काम कर रहे हैं, पर डॉक्टर सतीश अलग कोरोना में काम कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल कोरोना पे काम करते हैं। सो डॉक्टर सतीश डिफरेंट है। या सो ध्यान रखिए अगेन, ये हमारा फ्यूचर डेट एनालाइजर के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो रही है अभी जो पहले नहीं हो रही थी। हमारे जितने भी बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स है वो हम चार्ट पे लगाते हैं, और उसके जो फ्यूचर की जो भी डेट्स आती है, जैसे ये डेट्स आएगी, ये डेट्स हमारे पास में टैबुलेट होके रेडी आएगा कि कब ये टेंजेंट आ रही है, कब ये टेंजेंट आ रही है और कब ये टेंजेंट आ रही है। सो वी हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सर्कल, triangle which is equilateral triangle, first one, then isosceles triangle, then square of high-low. Square of high-low माने previous जो लो previous point होगा, that would be the starting point of the square. अभी मैं इसको और थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको उसके बारे में, अभी ये ग्राफ में दूसरा कोई ग्राफ ले लेते हैं, सपोज आई विल टेक यूपीएल ताकि आपको समझ में आए। यार ये आज फिर से मुझे एडमिट का तकलीफ हो रहा है कि एडमिट करना पड़ रहा है मैन्युअली, ठीक है? ओके, सी ये चीज है। सपोज सर नमस्कार। सर नमस्कार, देवदत्त सर नमस्कार, बस आप ही की राह देख रहे थे। सो हम बात कर रहे थे एफटीडी का, फ्यूचर डेट एनालाइजर का। उसमें से हम अभी बात कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ हाई लो। तो स्क्वायर ऑफ हाई लो जब अपन करते हैं तो एक कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट मार्क करेंगे, तब ये पॉइंट आपको किस तरीके से निकाल के देगा कि ये जो लोएस्ट प्रीवियस पॉइंट है वो वहां से स्क्वायर स्टार्ट होगा, एंड डिफरेंस साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी द डिफरेंस फ्रॉम हाई एंड लो, राइट? इट इज समथिंग लाइक स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, बट इट इज नॉट रेंज, इट इज टिपिकली समथिंग डिफरेंट, बट ये प्योरली स्क्वायर है। सो स्क्वायर और ये स्क्वायर एंगल जो था वो स्क्वायर एंगल थोड़ा डिफरेंट है। जब आप स्क्वायर एंगल इस तरीके से लगाते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, यस ओके। सी अभी हमारे पास में जैसे फॉर एग्जांपल ये यूपीएल अपन ने लिया, यहाँ पे देखिए मैंने जब पहले स्विंग को लगाया तो यू आर गेटिंग दिस डेट। सो ये डेट हमको अगर मिल जाती है एडवांस में तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उसके बेसिस पे ट्रेड करना काफी सिंपल हो जाता है। सो ये डेट एनालाइजर से, ताकि हम आगे कब के कौन से डेट में कोई स्क्रिप्ट को हमको पकड़ना है ये एडवांस में बता सके, राइट? सो यहाँ पे ये सब अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, और इसको आप इंडिविजुअल चाहिए इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट, अदरवाइज यू कैन जस्ट सिलेक्ट ऑल एंड प्रेस डिस्प्ले बटन। ये डिस्प्ले बटन आने के बाद में आपको करना क्या है कि सबसे पास में कौन सा दिन आ रहा है, राइट? सो सपोज पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाया होगा तो उसका डेट आ रहा है 4 दिन बाद। सो आई कैन ओपन अल्ट्राटेक सीमेंट फ्रॉम दिस प्लेस, हाइड, ये अल्ट्राटेक सीमेंट है, यस अल्ट्राटेक सीमेंट है, कहीं मैंने शायद लगाया होगा अभी याद नहीं, या मैंने डिलीट भी कर दिया, बट यहाँ से आपको वो पॉइंट देखना पड़ेगा कहाँ से लगाया था, ठीक है? बट इस तरह ऐसे ही थोड़ा हो रहा है कि मैं अभी आपने परफेक्ट ये जो ऑल किया जनरेट डिस्प्ले, हाँ, तो ये बहुत सारे आते हैं, मतलब 100 एक आते हैं, क्योंकि हम जहाँ मिले वहाँ हम लोग सारा स्टडी लगा के रख रहे हैं। एग्जैक्टली। अब एवरीडे बेसिस पे हम लोग जब इसको स्कैन करते हैं, हाँ, मतलब मेरा आज का क्वेश्चन वही था कि अभी इसको यूज कैसे करें, हाँ, इसको मतलब कैसे यूज इफेक्टिवली यूज कैसे कर रहे हैं। हर चीज में जाके देखता हूँ तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है इधर क्या है, मतलब
हाँ, कुछ डेट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब। हाँ, देखिए इसके लिए दो चीजें करी मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेसिस पे समझा के बताता हूँ कि मैंने ये टॉप लिया और ये मैंने लो लिया, राइट। अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे को डेट बता रहा है। सो अभी क्या होगा कि मैं अभी यही स्क्रिप्ट लेता हूँ, मेरे ख्याल से कौन सी थी, अल्ट्राटेक या ऐसी थी शायद, कोई पता नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक थी ना, हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अभी मैंने ट्रायंगल लगाया। जो ये ट्रायंगल का नंबर आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जस्ट सेकंड मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। ये मैंने यहीं पे 2-3 लगा दी, इसलिए गड़बड़ हो गई होगी जो भी है, बट अभी आपको मैं अभी ये सब डिलीट करके फ्रेश लगा के बताता हूँ और आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि उसको देखे कैसे, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये नीचे भी एक लगाया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डेटाबेस में से भी डिलीट करके आपको अच्छे से समझा के बताता हूँ कि यूज कैसे करना है इसको। मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट लिया, मैं अभी ये स्टडी मैंने सब निकाल दिया सपोज, तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है इस स्टडी की, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, सो अभी मेरे पास फ्रेश है। अब मैं फ्रेशली लगा रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने ये टॉप लिया और ये मैंने बॉटम लिया, और मैं अब ये यहाँ पे दो ऑप्शन लिए मैंने कि अगर आपको पता है ऑलरेडी अगर मैंने यहाँ पे इस साइड लगाया तो वो ट्रायंगल का मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त मैं उसको नो बोल सकता हूँ, पर सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए, सो मैंने यस बोल दिया। तो क्या किया इसने, ये स्टोर किया और अभी ये मुझे बता रहा है कि मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये स्क्रिप्ट में कब आएगा। सो ये मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट, ये मेरा डिस्प्ले, नाउ इट इज टेलिंग मी कि 4 दिन बाद अल्ट्राटेक सीमेंट का इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेट आ रहा है, बराबर है। अब इसी वक्त मैं दूसरी जगह पे लगाता हूँ, देखिए मैंने ये लिया, मैंने ये टॉप लिया और मैंने ये लो लिया। अब ऐसे वक्त मुझे पता है, ऑलरेडी मुझे पता है कि ये डेट ऑलरेडी हो चुकी है, आई एम जस्ट चेकिंग वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। ऐसे वक्त मैं इसको स्टडीज के लिए नो बोल सकता हूँ। अब सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि ओके प्रोबेबली ये पॉइंट से इसने ठीक है रैली वाली किया, ओके सो इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही मेरा इंटेंशन था। बट अगर आप यहाँ पे उसको देखेंगे तो अब आपको वो स्टडी जो पहले वाली थी, अभी जो किया मैंने वो नहीं दिखाएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे, राइट। सो पहला चीज कि इसको हम किस तरीके से चेक करें, पहला चीज कि जो पुराने डेटा पे आप काम कर रहे हो, यू नीड नॉट ऐड दैट इन फॉर स्टडीज, उसको खाली डिस्प्ले करेंगे और स्टडी में ऐड नहीं करेंगे, ताकि आपका ये टेबल बड़ा नहीं होगा। दूसरा चीज, अब जो जो करंट में है उसको आपने जनरेट करा, आपने सब स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करा एंड डिस्प्ले किया। अब ये जब डिस्प्ले मैंने किया तब यहाँ पे मुझे ये जो पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम है, ये डेज का कॉलम है, माने कितने दिन बाद वो पॉइंट आ रहा है। सपोज पॉइंट नंबर 1, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट करूं, राइट, मुझे इंटरेस्ट है कि कल क्या करना है, बराबर है। सो मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग का बटन दबा रहा हूं, देखिए मुझे तो बहुत दूर के पॉइंट का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो आई वांट द क्लोजेस्ट पॉइंट, मैंने क्लिक किया, मेरे पास सॉर्ट होके आ गया कि अल्ट्राटेक सीमेंट 4 दिन बाद, उसका कुछ गड़बड़ हो सकता है, राइट। सर यहाँ पे अभी जो डिस्प्ले में -247 आया था, मतलब ये 247 पहले हो चुका है, एग्जैक्टली, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ इफ आई वांट। एग्जैक्टली, अब ये -247 है, यानी कि करंट डेट से -247 है, तो इसका मुझे जरूरत ही नहीं है, बराबर। -142 हो चुका है तो मुझे जरूरत नहीं है, बराबर है। अब कैसा होगा, अब देखिए यहाँ पे अब ये -98 है सपोज, या तो फिर आप इसको ध्यान रखिए टाटा पावर को -29, 16 एंड 88। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टाटा पावर को जब ट्रेडिंग डे पे सर्कल लगाया, पहला जो सर्कल था जिसको हमने, एक सेकंड, अक्षय सर आ रहे, सी टाटा पावर का यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्पॉटलाइट भी लेके चलता हूँ, ये वाला पॉइंट देखिए, टाटा पावर -29 माने पहला सर्कल वहां पहुंच रहा है, 16 वाला दूसरा सर्कल है और 88 वाला तीसरा सर्कल है। सो ये इसको मुझे डिलीट करके सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये डेट अभी आने के है, बराबर है। सो अभी अजंता फार्मा -98, 30 और -21 है, सो अभी मेरे काम का नहीं है, सो आई कैन रिमूव दैट, बराबर है। सो इस तरीके से जो डेट्स हो चुकी है बहुत पुरानी, उसका मुझे सेंस नहीं बनता है, और ये जो तीनों पार्ट है ये तीनों हमारे डेट के हैं, राइट। सो इनको जब आपका काम क्या है, काम ये बनता है कि सब जगह पे आपको जो भी चाहिए ज्योमेट्रिकल फिगर लगाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके। अब ये बहुत बड़ा शीट बनेगा, ये शीट को आपको खाली एक बार सॉर्ट करना है ताकि लोएस्ट पॉइंट ऊपर की तरफ आए। सो मैंने सॉर्ट किया, तो अभी इसमें आप जैसे भी चाहे सॉर्ट कर सकते हैं, बाय नेम, बाय पॉइंट नंबर 2, राइट, ये पॉइंट नंबर 2 किसके पास आ रहा है, लाइक दैट। बट अभी जैसे सबसे पास में मुझे ये दिख रहा है, तो मैंने देखा पॉइंट नंबर 1
ये मेरा 4 दिन बाद आ रहा है, ये 5 दिन बाद आ रहा है, गोदरेज सीपी 13 दिन बाद आ रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रॉब्लम ये होता था कि हमें ये पहले नहीं पता चलता था। अभी मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल का चार्ट गोदरेज सीपी का यहीं से ओपन किया, अब मुझे पता है कि ये दिन इतने दिन बाद आने वाला है, सो आई कैन टेक एक्स्ट्रा कॉशन एट दैट लेवल। ये पहले हमारा मिस हो जाता था, राइट? और वो इतनी सारी चीजें थी तो कंफ्यूजन होता था, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। सो point number 1, point number 2, point number 3 you can just sort. Then this is specifically for equilateral triangle, SR level, ये specifically equilateral triangle का है। अब इसमें रेट को सॉर्ट करके क्या करेंगे, हमें चाहिए कि भैया सब डिफरेंस किसमें ज्यादा है या परसेंटेज वाइज डिफरेंस। परसेंटेज वाइज डिफरेंस में मुझे जो भी आ रहा है, तो ये आ रहा है मुझे 7% डिफरेंस में मैकडोवेल। तो मैकडोवेल में अगर ओपन करता हूं तो मेरा वहां पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाया होगा वो 7% दूर है, राइट? जो भी इक्विलैटरल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने लगाया, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हुआ जहां से एग्जैक्टली भागा, और ये पॉइंट भी हम लोगों ने मिस किया। ये पॉइंट हमारे सामने था, सब लोग पिछले क्लास में थे, सबको पता था। हम अगर यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ सकते थे तो इट इज ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये आप ध्यान रखें। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा और बेटर तरीके से बताऊं ताकि समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो, राइट? ये देखिए, ये पूछना था। हाँ सर, पाटिल सर बोलिए। ये जो पॉइंट 1 2 3 आ रहे हैं, हाँ, ये पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, सर्कल का है, कि कौन से ज्योमेट्रिक फिगर का है, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जैसे कोई भी नाम आप पढ़ेंगे ना तो इसमें लिखा है यूपीएल का ग्राफ है, टीडी माने ट्रेडिंग डे पे लगाया हुआ है, एसक्यूए माने स्क्वायर लगाया हुआ है, ओके। टाटा पावर है वीकली है, स्क्वायर लगाया हुआ है, टाटा पावर है वीकली है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाया है, राइट? टाटा पावर है हाइलो स्क्वायर लगाया है, टाटा पावर है सर्कल लगाया है। इसी तरह से कैसे EQ2 लिखा है माने बीपीसीएल टीडी में इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाया हुआ है। क्योंकि क्या होगा, और उसके आगे का जो नंबर है वो क्या है? नंबर से आपको पता चलेगा सर कि कौन सा नंबर का ट्रायंगल। अभी जैसे ये यूपीएल 19 नंबर है, तो अभी मुझे पता है ये यूपीएल का 19 नंबर का ये है, अभी इसमें भी मैंने बहुत लगाया हुआ है, इसलिए ये देखिए मैकडोवेल में सर मैकडोवेल था, कौन सा था वो, एक सेकंड ना, फिर से देख लेता हूं कौन सा था। यूपीएल था, यूपीएल ना, तो यूपीएल खोलना पड़ेगा भाई मुझे इसके लिए। यूपीएल, ये यूपीएल मैं ओपन कर दिया हूं। तो यूपीएल में 19 नंबर का मेरा स्क्वायर होगा, ये जो स्क्वायर है ये मेरा 19, यहाँ 17 दिख रहा है पर 19 है। ये सॉरी, यहाँ पे क्योंकि अपन ने पहले बाकी भी बहुत कुछ लगाया था इसलिए वो नाम ओवर ले। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है 19 नंबर का यूपीएल का, और उसकी डेट थी ये, और ये डेट अगर हमको पहले मिलती थी तो हम यहाँ पे पैसे जरूर छाप सकते थे कि स्क्वायर का डेट आया हुआ है और मेरा 45 डिग्री भी वहां पे आ रहा है। सो रेदर देन कैचिंग समवेयर हियर, अब हम यहाँ पे भी पैसा ले सकते थे इसका, और इसको आपको ये यहाँ पे दिखेगा यूपीएल। देखिए यूपीएल ट्रेडिंग डे स्क्वायर 19। सो आपको ये नंबर्स इसलिए दिए ताकि आप वो नंबर का फिगर को आइडेंटिफाई कर पाए, सो इट बिकम्स इजी, राइट? सो point number 1, point number 2, point number 3 are the days. This is cube root level or geometric level of सर। हाँ यस सर, मेरे को एक चीज पूछना है इसमें, जैसा आपने इसमें अलर्ट अभी अपना आपके इसके पहले शायद आपने अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा था, 4 डेज के बाद ट्रायंगल का आ रहा है लाइन। हाँ, तब वो आज याद है, बट 4 डेज जब 4th डे होगा तब अपन भूल जाएंगे, तो उसके लिए वो पॉपअप करता है क्या, कुछ है क्या उसमें? नहीं, अब कैसा है कि जैसे 4 दिन आ गया, हमारा काम क्या बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हम सैटरडे को, मैक्सिमम लोग सैटरडे को बिजी फ्री रहेंगे, सैटरडे को आपने खाली इसको जनरेट करके चेक कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, और आपने देख लिया कि भैया अगले हफ्ते में मुझे अगर ट्रेड करना है कोई, तो कौन सा ट्रेड पॉसिबल है। मेरे को पता है मेरे पास अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू, गोदरेज या टाटा पावर, ये 4 स्क्रिप्ट मुझे देखनी है। ये बीपीसीएल को अभी देख के मैं क्या करूँ, बहुत टाइम है इसको, बहुत टाइम है। सो आप जेएसडब्ल्यू स्टील को क्लिक कीजिए ना, मतलब जो माइनस वाले रहते हैं, हाँ, एक ही पॉइंट है और माइनस वाले है, उसका सिग्निफिकेंस कब तक रहेगा और कब उसको डिलीट करेंगे, कि ये लिस्ट जितना बड़ा है ना, हाँ, वो थोड़ा शायद अभी वो थोड़ा सा तकलीफ देने लगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू यूज इट। हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेरा, क्योंकि मैं चार्ट्स बहुत सारे प्लस माइनस होते रहे इसलिए यहाँ पे एग्जैक्टली वो चार्ट नहीं दिख रहा है, बट क्या होगा जैसे हाइलो स्क्वायर की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे जेएसडब्ल्यू की, ठीक है, तो ये जब स्क्वायर बना हुआ है, सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई स्क्वायर लिया, ऐसा समझ के चलिए, मैं लगा के देखता हूँ हाई लो स्क्वायर। सो ये टॉप है और ये मेरा
लो है, ये मैंने स्टडीज में ऐड किया। सपोज कंसीडर करिए कि मेरा अभी ऐसा है, ये हाई लो स्क्वायर का है। अभी वो बता रहा है कि ये सपोज अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट अभी आपको बता रहा है कि ये 10 दिन के बाद में स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। सो आपको वो स्क्वायर जब कंप्लीट हो रहा है, वहां पे बाकी के कॉन्फ्लुएंसेस एडिशनली देखना ही पड़ेगा। यानी कि आप सिंपली ये डेट देख लिया और कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा। सो यहाँ पे जाएंगे आप, वो पर्टिकुलर ग्राफ को ओपन करेंगे और जो काम का दिख रहा है प्रॉबेबली, क्योंकि ग्राफ ओपन होने के बाद में आपको ध्यान में आएगा कि वहां पे स्विंग बना है या नहीं बना है। अभी रिसेंटली और एक बना था मेरे ख्याल से SBI लाइफ का, सेम ऐसा ही कुछ बना हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। SBI लाइफ शायद, ये देखिए SBI लाइफ, जैसे स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज यहाँ पे हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि भैया मेरा कोई स्विंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये चीज आपको चेक करना ही पड़ेगा। सो ये लगाने के बाद में जो भी बहुत सारा तो बल्क आएगा आपके सामने, पर आपको देखते वक्त पास वाला देखना है। जैसे ये मे बी से SBI लाइफ का इक्विलैटरल ट्रायंगल शायद 30 दिन बाद आने वाला था। 30 दिन तो काफी दूर हो गया अभी, बट ये इनिशियल वाले, यानी कि ये पॉइंट पे देखने लायक ये है कि मेरा पॉइंट नंबर 1 कोई आ रहा है क्या, देन यू सॉर्ट फॉर पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये सर्कल वाले हैं। तो अजंता फार्मा में मेरा सर्कल 2 दिन बाद आ रहा है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, इसको मैंने सॉर्ट कर लिया। एक मिनट, अजंता फार्मा निकालिए ना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी हम वो चार्ट बोलते तो वहाँ कुछ नहीं होता है। मतलब आई डोंट नो कि कब लगाया था हमने वो स्टडी कि नहीं लगाया था, ऐसा कभी कभी होता है। डिलीट कर दिया तो नहीं रहेगा, जैसे मैंने शायद डिलीट कर दिया तो नहीं रहेगा। तो फिर वहाँ क्यों रहता है? क्या बोले सर? तो फिर वहाँ पे क्यों रहता है स्कैनिंग में? देखो कैसा है, मैं बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या यहीं पे मैं लगाते के बताऊं, यहाँ पे शायद अपन ने उस दिन जो सर्कल लगाए थे ना, वो शायद ऐसे लगाए थे। ये टॉप पॉइंट लिया था और ये लो पॉइंट लिया था, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपका लेयर ऑफ तो नहीं है? शायद लेयर ऑफ हो गया था सर। अभी वो मैंने फिर लगा दी, इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अभी मैं लेयर ऑन करता हूँ सर्कल का, सर्कल स्क्वायर सर्कल वर्ती। हाँ, ये देखिए सर, ये थे अपने उस दिन जो शायद लास्ट सेशन में जो भी लगाए थे वो। सो अभी ये वाला पॉइंट चला गया तो वो माइनस बताएगा। ये वाला पॉइंट है तो अब बता रहा है कि शायद अभी ये 2 दिन सामने है अजंता फार्मा का, ये 2 दिन, ये दिख रहा है 2 दिन। पॉइंट नंबर 2 में बता रहा है कि 2 दिन बाद में ये सर्कल आ रहा है, और जो फ्यूचर का है वो 18। ये आपका बात सही है, हो सकता है कि अपने लेयर बंद करा तो वो नहीं दिखेगा, जैसे मेरे अभी ये केस में हुआ वो। और अदरवाइज ये हो सकता है कि मैंने चार्ट्स मेरे तरफ के आपके पास में डाले होंगे तो नहीं दिख रहा है, तो उसको जो भी फिगर्स दिख रही है और आपके डिस्प्ले में नहीं आ रही, तो वाइस वर्सा आप डिलीट करके रख दो। सो यू कैन स्टार्ट विद। और एक मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी जैसे कि यही सर्कल है, हाँ, अब यहाँ पे आप चार्ट पे गए देखने के लिए, हाँ, कि वो स्कैनर में दिखा, और चार्ट पे जाने के बाद आपने सर्कल डिलीट किया, हाँ, तो वो यहाँ से डिलीट तो यहाँ डिलीट नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। सो आपको धीरे धीरे ये आदत करनी पड़ेगी। सपोज मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, तो यहाँ स्कैनर में जाके डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, आपको यहाँ से डायरेक्ट डिलीट करना पड़ेगा, वो जो आपके काम का नहीं लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे जाओ और डायरेक्टली क्रॉस कर दो, तो ये हो गया। अभी मैंने ये UPL अगर खोलूंगा तो मुझे UPL में सर्कल दिखेगा, बट वो ऑलरेडी मेरे डिस्प्ले में से मैंने निकाल लिया। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों लिंक्ड नहीं हो सकते। वो हमने काफी ट्राई किया कि उधर से डिलीट करो तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ। वो ठीक है। और परसेंटेज डिफरेंस इज ओनली देयर फॉर ट्रायंगल। परसेंटेज डिफरेंस जो है वो सिर्फ आपका ट्रायंगल का ट्रायंगल के लिए आएगा, क्योंकि दैट इज ओनली अ प्राइस कंटेंट, और ज्योमेट्रिक मीन लेवल का परसेंटेज है। एग्जैक्टली। तो ये जिसमें भी दिख रहा है आपको, ये आपके सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बाकी दूसरा है वो टाइम लाइन पे है। हाँ, ये सब टाइम है, वहाँ पे वो पॉइंट 1 में देखना है। मतलब इन केस ऑफ ट्रायंगल, तो आप ट्रायंगल लाइन जो है वो डेज में है, और जो मीन लेवल है वो परसेंटेज में। तो एक ऐसा कर सकते हैं हम, ये कॉलम के ऊपर टाइम लिख दें, और ये बाकी के जो भी लेवल्स है ये प्राइस रिलेटेड है। अभी समझ में आ गया, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। हाँ, अगर सिंपल चाहिए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू टाइम लेवल एंड दिस ऑल आर रिलेटेड टू प्राइस लेवल। एक कॉलम ऊपर कर देंगे और ऊपर में ध्यान में आ जाएगा, सिंपल रहेगा समझने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसा सिमिलर कंफ्यूजन 45 में भी है। ड्रीम 45 में जो कॉलम्स हैं, हाँ, मैं ओपन कर थोड़े समझने के लिए मुझे डिफिकल्ट जा रहा है। इसमें का क्लियर हो गया क्या? क्लियर। नाउ आई गॉट द पॉइंट। कोई डाउट होगा तो पूछ लो इसके बारे में।
क्योंकि ये अभी आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई और बहुत सारी स्क्रिप्ट प्रॉपर अपन जिस तरीके से कर रहे हैं वो तरीके से जा रही है। सो एटलीस्ट नाउ अभी यू कैन बी सीरियस, क्योंकि अभी आप कैच कर सकते हैं बहुत सारा स्क्रिप्ट्स, और अभी वो बहुत सिंपल हो गया। जो पहले में जितने कंफ्यूजन थे उतना नहीं है, नाउ इट्स वेरी क्लियर। आपको सिंपली फिगर्स लगाना है और आपको यहाँ पे डेट्स मिल रही है एंड देन जूम इन करके आपको ट्रेड करना है। सर वेरी गुड इनिशिएटिव सर, थैंक यू। सो दिस इज ओनली द फर्स्ट इनिशिएटिव। मैं बाकी का अभी आगे बताता हूँ आप लोगों को, तो ध्यान में आएगा। भाई एक चीज ये किया मैंने कि जैसे यहाँ पे जस्ट सेकंड, यहाँ पे कुछ देखने दीजिए मुझे, रेड कलर क्यों दिखा रहा है ये, थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता बैक एंड में। सो आई होप एज फार एज फ्यूचर डेट एनालाइजर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। हाँ, यस यस सर, बोलिए ना। सर हमने पेंटागन कभी डिस्कस नहीं किया, थोड़ा ब्रीफली पेंटागन। यस सर, देखिए बेसिक कैसा है, पेंटागन का मुझे इतना पसंद तो आया नहीं कभी, बट अगर हम यानी कि आप सोचे कि अच्छे से सोच के अगर कोई चीज कर रहे हैं तो हमें वो डायग्राम्स को यूज करना है जो हमारी बेसिक ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स है। बेसिक ज्योमेट्रिकल में हमारा सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर और पेंटागन, यही लोग आते हैं। पेंटागन मेरे को ड्रॉ करना नहीं आता है, बट आप इसको पेंटागन समझ लीजिए। सो यही 4 फिगर्स हैं जो प्लैटोनिक सॉलिड्स में जाती है, राइट। दिस बिकम्स सम स्फीयर, दिस बिकम्स टेट्राहेड्रॉन, और यू कैन से टेट्राहेड्रॉन के एग्जैक्टली डबल, क्या नाम बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट टेट्राहेड्रॉन के उल्टा ये इस तरीके से जो होता है वो। सो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ट्रायंगल, देन स्क्वायर, इसका आगे जाके बनता है क्यूब, और ये पेंटागन जिसका बनता है डोडेकाहेड्रॉन। सो ये इतनी ही फिगर्स है जिसको हमें, क्योंकि मैं बताऊं इनिशियल स्टेज में जब मैंने ज्योमेट्री पे काम किया तब बड़ा कंफ्यूजन होता था, यार ये तो बढ़ते जाएगा, अब तो हेक्सागन भी बनेगा हनी बीज वाला। सो वेदर वी व्हाई कांट वी यूज हनी बीज स्ट्रक्चर, जो कि माना जाता है कि इट्स वर्ल्ड्स बेस्ट डिजाइन, बट ये यहाँ पे हमने इसलिए शॉर्टकट किया क्योंकि हेक्सागन को आप थर्ड डायमेंशन में डाल नहीं सकते हो। माने आपने अगर कार्डबोर्ड पे हेक्सागन बनाया और उसके बाजू पे सब हेक्सागन लगाए तो यू कैन नॉट गो इनटू द जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस में बेंड नहीं होते, ये भी बेंड होता है, स्क्वायर बेंड होता है, ये सब बेंड होता है। इसीलिए हम इतनी सारी फिगर्स को ज्यादा बेटर वे से यूज, एटलीस्ट बेसिक वालों को तो यूज करें। ऑफ कोर्स दुनिया इतनी सिंपल नहीं है कि बस इसी से सब बना होगा, इट कुड बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। जैसे हम 1948 की बात करते हैं, 1948 में ये प्लस ये यूज कर दिया तो आपको 1947 मिलता है, राइट। 19.47 डिग्रीज का जो इक्वेटर के ऊपर आपको मैंने बताया, अपने पास ओवरले भी है, वो बनता है। सो इट कुड बी अ कॉम्प्लेक्स डायग्राम, जैसे स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज सर्कलिंग, ये दोनों का बन रहा है, राइट। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है। सो हम यूज करेंगे तो इतना ही करेंगे। इसके बारे में तो 100% क्लैरिटी आ गई कि भैया एटलीस्ट सिंपल वाले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला है वो क्या रहता है, आप लोग इंजीनियर आपको पता है, सी रेस टू समथिंग, सी फैक्टर रहता है ना, 1 2 3 4, उतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर सिर्फ आप बेसिक वाले भी लोगे, और वो अगर कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो n नंबर। बट एटलीस्ट हमको इतना 4 को यूज करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये सब चीजों का क्लियरिटी है। उसी तरीके से हम ये कर सकते हैं कि हम पेंटागन का जो साइड है वो साइड को हम एक कोई भी जो भी स्विंग है उसको वो साइड है ऐसा मान के चले। सो हमारे पास सपोज ये स्विंग का एक साइड है, सो हम इसको पेंटागन पकड़ेंगे, पेंटागन को ये लगाया और मैंने ये लगाया। सो हमारे पास में पेंटागन का डायग्राम तैयार हो गया। सो पेंटागन लगाने के बाद में अभी ये इसमें फिफ्थ रूट वगैरह डाला हुआ है, आप यूज ना करिए क्योंकि वो मैंने डिस्प्ले में भी ऐड नहीं करा है, राइट। मैं जिस पे बिलीव किया हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो सबसे बढ़िया काम करता है। अगर आपको लगा, आप लोगों ने पढ़ाई करा, आपको लगता है कि ये पेंटागन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब सपोज जैसे यहाँ पे किया है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, पर फिलहाल नहीं, क्योंकि मैंने जितना काम किया उसमें मुझे डाउट लग रहा है। और मुझे तो ये भी डाउट लग रहा है कि ये फिफ्थ रूट है कि नहीं, क्योंकि ये फिफ्थ रूट इतना छोटा तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने अगर ये 5 पॉइंट लिए उसका फिफ्थ रूट लिया तो उतना छोटा नहीं है, ये नहीं आएगा, ठीक है। बट जस्ट फॉरगेट वो पार्ट के लिए। बट ये पेंटागन है कि कोई भी एक स्विंग का एक साइड लिया तो नाउ इट बिकम्स पेंटागन। पेंटागन में हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, राइट। सो हमारे पास में पेंटागन के लिए ये पॉइंट आ गया एक वर्टाइसिस का, राइट। हमारे पास में सपोज ये एक पॉइंट आ गया। सो हमारे पास में ये 2 पॉइंट गिवन 2 पॉइंट्स, वी हैव 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सो ये 3 पॉइंट को भी हम यूज कर सकते थे।
बट मुझे लगा कि फिर वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा इनिशियल स्टेज में आप लोगों का, क्योंकि वो बनते जाएगा और कोई काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर तो सेंस नहीं बनता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह सब लोग यूज करते हैं। आपको अगर लगता है कि पेंटागन में एकदम बढ़िया एक्यूरेसी आ रही है, सब चीज बहुत जगह पे जब देख रहे हो, समथिंग लाइक दिस आल्सो जो अभी हुआ आपके सामने जो मैंने लगाया, इतना भी अगर आता है तो इट इज वर्थ डूइंग दैट एफर्ट, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाओगे तो वो यहीं कहीं आ जाएगा उसका डेट, हमारे पास इसकी वो डेट नहीं जाएगी। तो आपके ऊपर है, आप जितना ट्रायल एरर करोगे, रिजल्ट अच्छा दिखता है तो हम इसको भी हम डिस्प्ले के मॉड्यूल में ऐड करेंगे। तो बाकी की चीज, बाकी के पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने अभी ऐड करा नहीं, सो आई हैव एडेड ओनली दिस पॉइंट। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटागन, तो पेंटागन में अभी यहाँ पे अभी आपको पेंटागन दिखेगा, ये पेंटागन, ये डिस्प्ले किया, ये आ गया पेंटागन, राइट। ये मैंने काफी पहले लगाया हुआ तो उतने दिन हो चुके हैं करके ये माइनस में दिखा रहा है, बट इट इज अ पेंटागन नंबर 23 एंड सॉरी इसमें भी हमने 3 पॉइंट दिए, सॉरी इसमें भी हमने 3 पॉइंट दिया है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पेंटागन में भी 3 पॉइंट दिए मेरे ख्याल से। फिर हमने और कहाँ दिए, जस्ट सेकंड ना, लेट मी चेक कहीं ऐड किया है क्या। और स्क्वायर एंगल में भी, हाँ स्क्वायर एंगल में भी 2 पॉइंट, सॉरी मैंने नहीं बोला था, शायद सॉफ्टवेयर वाले ने वो सब कर लिया है, राइट क्योंकि स्क्वायर एंगल में भी आपको 2 पॉइंट आएंगे, राइट। सो पेंटागन, ये पेंटागन है आपका, और ये पेंटागन जो मैं नहीं चाहता था वो पहले ही ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पेंटागन में बाकी के एडिशनल पॉइंट्स दिखे, बट ये अभी फिलहाल तो है। सो यू कैन निगलेक्ट देम अगर इफ यू डोंट वांट, अगर नहीं तो ऑलरेडी रेडी है। और स्क्वायर एंगल के 2 पॉइंट, स्क्वायर एंगल टिल्टेड रहता है इसीलिए उसके 2 पॉइंट आएंगे। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, सपोज स्क्वायर एंगल कहाँ लगाऊं मैं, 1947 also will come. 1947 नहीं आएगा क्योंकि 1947 में उसके अप्लीकेबिलिटी में डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल कैसे होता है कि 1947 को मैंने जो पहला विजुअलाइज किया था, आई थॉट कि हम 1947 को 0 एक्सिस पे लगाएंगे एंड सिंस आवर चार्ट इज इन मल्टीपल ऑफ 360 माइटोटिक है और 360 के मल्टीपल्स में है, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू नो 1947 डिग्री लेवल्स। सो मैंने ये सोचा था कि इनिशियल स्टेज में हम इसको इस तरीके से यूज करें, वेयर इज 1947, ये 1947, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लगाए, ये मुझे लगा था कि हम इसको इस तरीके से यूज करें, राइट। यहाँ पे भी कुछ इशू है जो भी है, ठीक है, डायरेक्टली आप वहां पे लगाए, ये एक इशू था, इसमें अपने को ये स्केल चेंज करना पड़ेगा, शायद स्केल ज्यादा होगा, लेट मी जस्ट चेक, 1 होगी, इसको 0.1 चाहिए यहाँ पे, ये मैं कर लेता हूँ, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, यस समथिंग लाइक दिस। मैंने जो विजुअलाइज किया था, ओहो जस्ट अ सेकंड, ज्यादा विजुअलाइज कर दिया, जस्ट अ सेकंड, ट्राई टू सेव योर चेंजेस, नो नीड टू सेव, थैंक यू, नो नो नो, यस कर लेता हूँ, यस सॉरी जस्ट अ सेकंड, फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये प्रोजेक्टर पे मैं जब भी ज्यादा जूम करता हूँ तभी ऐसा इशू मेरे पास आता है, बाकी सब जगह पे नहीं आता है, पता नहीं। जस्ट ओके, सो हम थे कोई तो भी एक स्क्रिप्ट पे, मेरे ख्याल से कौन सा स्क्रिप्ट था, किसी को याद होगा तो। Put in Nifty sir. अच्छा निफ्टी में ना, ठीक है ना, जस्ट हम जाने वो पार्ट क्या है वो जस्ट आपने क्वेश्चन पूछा करके मैं बता रहा हूँ। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम लगा रहे हैं इसको उठा के, सपोज निफ्टी में, ये हमने निफ्टी में लगाया, क्लियर कर दिया, ओके। सपोज ये हमारा निफ्टी है, ये हमारा कैलेंडर डे चार्ट है, मैं कैलेंडर में लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, प्राइस लेवल से आ गया 1947, यस 19। सो ये हमारा 1947 डिग्री लेवल का ये था। अब इसमें कैसा इशू था वो जस्ट मैं बताता हूँ। 1947 की बात निकली तो 1947 में मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों को बताया नहीं होगा, भाटी सर अगर रेडी है सुनने के लिए तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि शायद भाटी सर को बताया नहीं होगा। भाटी सर रेडी? हाँ यस सर। हाँ सी क्या होता है कि जैसे एक सर्कल होता है, ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर ये सब हायर लेवल और लोअर लेवल पे सभी जगह पे ये चीजें होती है। तो ये सर्कल के अंदर हम अगर टेट्राहेड्रॉन डालें, सो उसको हाँ स्टार टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं उसको, स्टार टेट्राहेड्रॉन। सो स्टार टेट्राहेड्रॉन विल बी समथिंग लाइक दिस। सो सॉरी ये मैंने गलत निकाला, पर आप इमेजिन करिए अभी फिलहाल की ये इस तरीके से।
सो ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर ये जो डिफरेंस है दिस इज 19.47 डिग्रीज, 19.47 डिग्री। सो ये मैंने काफी बड़ा दिखाया अभी दिखाने के लिए, समझने के लिए, बट ये जो डिस्टेंस है 19.47 डिग्रीज होता है, राइट। ये भी 19.47, ये भी 1947, ये भी 1947। सो इफ यू कट दिस सर्कल फ्रॉम दिस प्लेस एंड मेक दिस एज ए वर्टिकल लाइन, सो आपके ये जो 1947 के बेल्ट्स बनते हैं, राइट। सो 1947 के बेल्ट्स में मैंने अप्लाई किया डायरेक्टली चार्ट पे, इट वर्क्स ऑसम कि आप उसको यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस और इसके लिए लेते हैं आप। कभी 1947 डिग्री नसीम हरमैन करके थोड़ा सा गूगल करके रखिएगा, तब आपको ध्यान में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला मेरा दिमाग में ये था कि हमने इसको डायरेक्ट 0 को लगाए, ये पूरा ओवरले, अदरवाइज हम इसके किसी को भी इंपॉर्टेंट लो को लगा सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट लो को लगाने के बाद में हमारे पास में बहुत सारी चीजें सामने आती है, जैसे कि ये वाले पॉइंट्स को अगर हम इस तरीके से लगाएं तो हमारे पास में इसके रेजिस्टेंस के लिए भी पॉइंट्स मिलते हैं और रेजिस्टेंस के लिए डेट भी मिलती है। सो इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, यानी कि मेरे ख्याल से अक्षय सर है भी शायद आज, उन्होंने काफी डिटेल में इसको टेस्टिंग भी किया, इट वर्क्स वेरी नाइस। आपके एंड पे आप चेक करिए, मैंने जोहान्सबर्ग में भी डाला, वहां पे भी मैंने एंग्लो करके उनका एक चार्ट है उसके ऊपर डिटेल में चेक किया था, वही चीज शायद मैंने एक बुक में भी डिस्प्ले करी है, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि ये पूरा मैंने बनाया हुआ है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो पर उसको आप टेस्ट करके देखिए, क्योंकि उसमें से अगर एडवांटेज मिल रहा तो प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसको हम इसमें ऐड नहीं करे हैं कि आपको 1947 का डायरेक्टली लेवल पता चले या ना चले। अब अगर 1947 को आप यूज कर रहे हैं, जैसे डेव जेंड्रिल वहां पे वो भी यूज कर रहे हैं अच्छे से और वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, सो हमारे इंच पे मेरे ख्याल से अक्षय सर ने भी काफी अच्छा काम किया। अब उसको अगर फ्यूचर में हमको लगता है कि उसको ऑटोमेट कर ले तो नाउ इट इज पॉसिबल, जो इनिशियली नहीं था, लास्ट 2-3 मंथ में जो भी ऑटोमेशन किया उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए अगले एटलीस्ट 2 महीना नो न्यू थिंग्स unless and until these things are tested in detail by everyone, ठीक है ना। सो तब तक अभी हमने स्टॉप कर लिया, क्योंकि मेरा भी काफी वक्त उसमें जा रहा था और अभी बग फ्री है काफी, नाउ यू कैन जस्ट टेस्ट। सो वो एक इश्यू है कि 1947 को अगर हमको ऑटोमेट करना है तो वो आगे भी करेंगे, फिलहाल के लिए उसको स्टॉप, राइट। सो थोड़ा आगे बढ़ते हुए इसमें किसी को कोई इश्यू होगा तो ये पूछ लीजिए। ये है स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में ये पॉइंट्स है। स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में आपको स्क्वेयर और सर्कल ये दोनों का डेट मिलेगा। जैसे मैं एक आधा दूसरा स्क्रिप्ट लेता हूँ, मे बी यूपीएल के बारे में डिस्कस करना था तो यूपीएल यहाँ पे ले लेता हूँ सामने, मुझे नहीं पता यूपीएल में क्या है बट देख लेते हैं एक बार। यूपीएल में 45 है, राइट, इसीलिए भागा हुआ और यहाँ पे अपनी बात हुई थी। सो 45 के बारे में तो मेरे ख्याल से डाउट फ्री हो गया अभी सब लोग, क्योंकि जहाँ पे भी 45 है सभी स्क्रिप्ट अभी रिसेंटली सभी ऊपर गई है। सो स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में हम ये, जैसे सपोज मैंने कोई टॉप लिया, हाई लिया, लो लिया, ये टॉप लिया और मैंने सपोज ये लो लिया, सो मुझे स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज का ये एक चीज मिलेगा। अदरवाइज मैं कहीं और भी लगा सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल जेड करके कभी जगह पे सपोज स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज को मैंने ये टॉप लिया और ये लो लिया। अभी इसको आप देखिए किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज है, तो इसका ये जो स्क्वेयर है ये कितने दूर है और ये सर्कल कितना दूर है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये इसमें से आपने जनरेट एंड डिस्प्ले किया तो आपको ध्यान में आएगा कि कल कौन सी स्क्रिप्ट में हाथ लगाना है। जैसे LNT देखिए अभी मुझे दिखा रहा है कि 0, तो LNT शायद लगाया होगा मैंने, तो यस। अब आप देखिए LNT हाउसिंग फाइनेंस, ये स्क्रिप्ट में मैंने स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज लगाया था, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे अभी जस्ट आपके सामने देख रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स अपडेटेड 4th December, राइट, अपडेटेड टिल यस्टरडे। सो नाउ वी नो कि इसका स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज का डेट आ रहा है। सो सी आपको खाली सॉर्ट करना है और देखना है कि स्क्वेयर किसका है, LNT फाइनेंस होल्डिंग्स, सो इट इज अ स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड आई विल टेक, ये सब चीजों को बाद में अपन पता है, डिटेलिंग में अपन जाके उसको कर सकते हैं। इफ इट्स स्विंग, लेट इट कम डाउन एंड लेट इट मूव अप। सो आपको प्रोबेबली इसमें अगर आप देखते हैं LNT तो 24 दिन बाद सर्कल आ रहा है। सो ये शायद अप मूव है तो आपको डाउन मूव मिलेगा और शायद ये सर्कल के बाउंड्री से फिर रैली मिलेगी। 2 वे
MRF में आपको यहीं पे मिला था, मैकडोवेल में आपको रैली यहीं पे मिली थी, राइट? और वो सब यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड होगा मेरे ख्याल से। MRF तो नहीं है, मैकडोवेल है शायद। ये देखिए मैकडोवेल 25 दिन पहले स्क्वायर कंप्लीट हुआ था, वहीं से रैली किया उसने। सो ये चीज आपको मिली थी। यहाँ पे क्लियरली आपको स्क्वायर्स और सर्कल एंड देन यू कैन सॉर्ट देम, ताकि आपको सर्कल किसका पास में आ रहा है, मैकडोवेल का सर्कल सबसे पास में आ रहा है। तो इफ यू होल्ड पोजीशन तो आपको पता है कि ये सर्कल, अब ये 4 दिन हो चुके हैं सर्कल को, अगर कोई चीज वहां पे पहुंच रही है तो यू कैन चेक आउट, राइट? सो LNT में अभी स्क्वेयरिंग हुआ है, सर्कलिंग के लिए 24 दिन बाकी। सो ये यहाँ पे इस तरीके से इसका डिस्प्ले। सो इज देयर एनी डाउट ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज? क्लियर है ये चीज? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। सर अभी जो आप LNT का बता रहे थे, वो हाँ। स्क्वेयरिंग का फ्रेंच कंप्लीट हुआ, आपको जरूरी थोड़ी है कि वो सर ट्रेंड चेंज करेगा, वो आप मूव भी कर सकता है ना, या सेम उसको भी कंटिन्यू रख सकता है? यस, क्या होता है देखिए, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में जैसे आपको आपने बहुत सारे एग्जांपल्स रिसेंटली देखे कि स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज से, जैसे मेरे ख्याल से MRF बहुत बढ़िया भागा था, देखिए याद है MRF ने क्या किया था, उसने यहाँ पे इस तरीके से किया, एग्जैक्टली स्क्वेयरिंग पे स्विंग बनाया और फिर ये रैली किया था। सो नॉर्मली देखिए स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज बोलिए या सर्कलिंग ऑफ स्क्वेयर बोलिए, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट्स है ये डेट्स है। सो हम ये डेट्स कैलकुलेट करें कि ये डेट में कुछ हो सकता है क्या। अब ये डेट में क्या हो सकता है, जब भी हम कोई भी डेट्स निकालते हैं तो उसके 2 मतलब होते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्या होगा, आप मिसगाइडेड हो जाओगे, आपको क्या लगेगा कि यहाँ से अभी ये भागने वाला है, बराबर? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी टाइमलाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज ऑफ सर्कलिंग ऑफ स्क्वायर, एनीथिंग, ट्रायंगल और व्हाटएवर इट मे बी, व्हाटएवर द डेट वी कैलकुलेट, उसमें 2 चीजें होती है। फर्स्ट, possibility of change in trend, next acceleration of the trend। यानी कि अगर आपका स्क्रिप्ट बढ़ा हुआ है बट फिर वो ये डेट के पास आ रहा है, सो इट मे स्टार्ट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम दैट लेवल। सो इट्स अ 2 वे। इसी पर हम वहां पे ट्रैप नहीं होते क्योंकि हमें डायरेक्शन क्लियर कट पता चलती है। MRF अगर आप चेक करो, याद करो, या मैकडोवेल याद करो आप, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली उसके पहले उसने अप स्विंग दिया है, तो अप स्विंग दिया, डाउन स्विंग, यहाँ पे रिवर्सिबल बार, नाउ यू नो इट हैज टू मूव अप क्योंकि उसका डेटा है। सो ये, मगर हम दिमाग में दोनों चीज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको रिवर्सिबल बार आ गया तो आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ द ट्रेंड शुड गो डाउन। अगर यहाँ पे अगर ये पहुंचा, यहाँ अप रिवर्सिबल बार आया, तो नाउ यू विल थिंक कि अभी ये ऊपर है। सो रिवर्सिबल बार इज गुड इंडिकेशन, जो आपको फिर वहां पे जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको बचाए, ठीक है। सो दैट्स अ ट्रू कि आपको वहां पे वो चीज सब चेक करना ही पड़ेगा, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2/1 एंगल भी आपको दिख रहा है, राइट? ये एंगल एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचा हुआ है, टाइम भी आया हुआ है, प्राइस भी आई हुई है। यहाँ अगर रिवर्सिबल बार आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि नीच प्रोबेबिलिटी, राइट? सो दैट्स ट्रू जो आपने बोला है, 2 वे। सो आई होप स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के लिए किसी को कोई इश्यू नहीं है। यहाँ किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ लो इसमें। ये है आपका सतीश, ध्यान रखना, डॉक्टर सतीश ध्यान रखिएगा, ये क्लियर है स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज? यस सर। अभी नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ये जो अभी हमको दिख रहा है, दिस इज डिमांड सप्लाई एंड गैप प्लॉटर। तो ये क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपने कोई भी पॉइंट को क्लिक करना है जहां पे सपोज मुझे गैप दिख रहा है, सो मैंने उसको बोला यस ऐड इन अ मेमोरी। नाउ LNT फाइनेंस होल्डिंग विल बी एडेड इन माय मेमोरी, और यहाँ पे मुझे वो बताएगा कि ये कितना दूर जा रहा है, हम कितना दूर है वो चीज से। LNT फाइनेंस होल्डिंग, यस, राइट? सो नाउ आई नो center price of this gap is 110, current price is 89, my difference is 21 rupees, percentage difference is this। ऐसा मल्टीपल जगह पे हम मार्क करेंगे तो whenever our script comes to that level we will get alerted कि यहाँ डिमांड जोन आ गया, like that। so यहाँ पे अगर मुझे डिमांड जोन मार्क करना है तो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ। सपोज मैंने ये डिमांड जोन पकड़ा, so now I have added into LNT। now I know whenever this script comes down, maybe at this circle point I will have marked my point already। जैसे LNT फाइनेंस होल्डिंग ये है डिस्प्ले, अभी मैंने जो सेकंड मार्क किया वो आपका आ गया कि गैप डाउन, LNT फाइनेंस होल्डिंग ट्रेडिंग डे गैप डाउन 14 डिमांड जोन 15 नंबर्स, डिमांड जोन 15 नंबर। और मैंने अभी जो पॉजिटिव प्राइसेस है उसको ग्रीन कलर दिए, जो रेड प्राइसेस है उसको रेड कलर दिए। सो सेंटर प्राइस of this demand zone is 71.7, current price is 89, my price difference is 71, and so if it comes down to 24%, it will be my demand zone,
सो सर यूपीएल में लगा के दिखाएं ना एक बार प्लीज, ऐसा सेम वहीं पे भी गैप है शायद ऊपर थोड़ा। यूपीएल ना, ये लगाया मैंने, ये देखिए यूपीएल। अच्छा लगाया है ऑलरेडी, हाँ, ओके। तो यूपीएल में अभी देखिए यहाँ पे मेरा दिखेगा यूपीएल अगर होगा तो, ये जनरेट किया, ये मैंने खाली यूपीएल दिखाया, ये यूपीएल दिखाया, ये मैंने डिस्प्ले किया, ये देखिए दिख रहा है आपको 7 नंबर 496, नहीं सॉरी ये, हाँ बराबर है 496। सेंटर प्राइस ऑफ दिस गैप इज 496, करंट प्राइस इज 458, डिफरेंस इज 38 रुपीज, 7% डिफरेंस। यस राइट, सो अपने पास अगर पोजीशन है तो आपको सिर्फ पता है कि भैया कितना दूर है, क्या है, फटाफट आप एक साथ सब चीजें देख सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू आर गोइंग टू फाइंड डिमांड सप्लाई जोन एज वेल एज गैप्स, जो कि हमारी गैप्स बहुत बार मिस हो रही थी अब तक के। सो वो चीज भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे जैसे ये गैप अप हुआ तो आपको ये गैप मार्क करना है, जैसे देखिए अभी रिसेंटली इसने गैप अप किया, सो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मार्क कर देना चाहिए। सो आई नो दिस इज माई गैप। अब ये मेरे पास में गैप आ जाएगी यूपीएल में, देखिएगा जनरेट यूपीएल डिस्प्ले, राइट, ये मेरी गैप अप है। गैप अप नंबर 16, सेंटर प्राइस 435, करंट प्राइस 457, डिफरेंस इज 21 रुपीज। आई नो, सो ऐसा अगर मैं 50 जगह पे लगाऊं तो आई नो मेरे को सबसे लोएस्ट डिफरेंस वाला स्क्रिप्ट ढूंढना है जिसमें मुझे एंट्री करना है। सो इट विल गिव यू डिमांड सप्लाई एज वेल एज गैप अप गैप डाउन दोनों का फाइंडिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सर गैप अप का और गैप डाउन का को थोड़ा फिर से बता दो सर। क्या बोले सर? गैप अप एंड गैप डाउन का, उसका क्यों जरूरत क्यों है? ये वाला का? हाँ सर। क्योंकि क्या होता है सर, देखिए गैप्स जो होती है नॉर्मली, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो मुझे अभी रिसेंटली में जो याद है एचडीएफसी बैंक याद है, एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये हमने छोड़ा तो हमारा छुट्टा है। क्यों छुट्टा है? क्योंकि हमारे पास याद नहीं रहता कभी एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी था शायद, देखते हैं एचडीएफसी होगा, एचडीएफसी था सर शायद, एचडीएफसी था शायद ना, एचडीएफसी। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे जो गैप है देवदत्त, यहाँ से एक गैप था, ये गैप हम मार्क किए रहते हैं। जैसे इस दिन ग्राफ देखा तो हमको पता है चलो गैप है, बट हमको इंटीमेशन नहीं मिलता है। क्योंकि कैसा होता है, गैप फिल होने के बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि स्क्रिप्ट फिर से चेंज ऑफ ट्रेंड करे। सो अभी ये गैप है, मार्क मुझे याद नहीं किस किस में गैप है, मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेरा इधर गैप है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क करके ढूंढ सकता हूँ। एचडीएफसी अभी इसमें नहीं होगा, मैं फिर से मार्क करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको मैं डिलीट करके फिर से क्या कर रहा हूँ, गैप, ये मेरा गैप था और ये मेरा गैप अप हुआ, आई एडेड इनटू द स्टडी। अब क्या होता था, जब भी ये स्क्रिप्ट यहाँ पहुंचता था आपको इंटीमेशन मिलता था कि एचडीएफसी गैप फिल किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बोला और डिस्प्ले किया, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स इस दिन मिलता था, इस दिन अगर मैं उस दिन लाइव में चेक करता था तो मुझे इस दिन पता रहता था कि आई एम वेरी क्लोज टू गैप। आंखों से तो दिखता है, बट इतना नंबर ऑफ स्क्रिप्ट है तो आपको ध्यान में नहीं रहता है। सो नाउ इफ यू नो कि ये मेरा गैप के पास में आ गया, नाउ दिस इज माय कैंडिडेट, एटलीस्ट दिस इज माय कैंडिडेट, प्रोबेबली गैप फिल हो गया। सो आई विल चेक फॉर अनदर सो मेनी अदर पैरामीटर्स। सपोज यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ रिवर्सिबल बार के बेसिस पे करना है, सो दिस इज माय रिवर्सिबल बार। सो ट्रेड करना है नहीं करना वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट गैप फिलिंग में रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो या तो हम जब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये गैप डाउन था, सो आप क्या सोचते थे कि यहाँ पे पहुंचेगा और डाउन आएगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पहुंच के कोई वो रिवर्सिबल बार दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो अगर यहाँ पे रिवर्सिबल बार देता था और आपने अगर एचडीएफसी यहाँ पे खरीदा था तो प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती कि यहाँ से वो ट्रेंड चेंज करे। सो इट इज अ स्टैंडर्ड रूल कि गैप अप और गैप डाउन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स। कोई भी स्क्रिप्ट में गैप रहती नहीं है, गैप फिलअप होती ही है, और प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है कि गैप फिल करने के बाद डायरेक्शन चेंज होती है। सो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मल्टीपल गैप्स होती है तो आपका अपना काम बनता है कि मुझे खाली गैप्स, मैं तो बता रहा हूँ कई लोग होंगे जो गैप पे ही ट्रेड करते होंगे, और लिटरली इट इज रियली गुड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गैप दिख रही है, ये गैप है, ये गैप डाउन है, यहाँ पे गैप पड़ गया, ये देखिए स्क्रिप्ट नीचे गया फिर भी गैप फिल करने आया, राइट। सो क्या होता है कि ये अगर आपको पता है कि ये गैप्स है तो आप वहां पे कॉशन जरूर ले सकते हैं। सो गैप्स इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। सिमिलरली रन अवे गैप्स भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्क्रिप्ट नीचे की तरफ आई है और ऊपर की तरफ गैप मार रही है तो चांसेस बढ़ गए कि ये भाग रही है, राइट। स्क्रिप्ट नीचे की तरफ आ रही है और फिर गैप अप भाग रही है, तब चांसेस है कि इसका ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो गया। मे बी इट विल कम डाउन टू फिल अप द गैप, समथिंग लाइक दिस, गैप फिल अप करने के लिए आएगा बट चांसेस बढ़ जाते हैं। सो
रनअवे जो गैप्स होती है वो अगर आपको मिल गई तो आपको पता है कि भैया मुझे वहां पे एंट्री चांस बहुत अच्छा होता है। तो सिर्फ हमारा अब तक का इशू ये था कि हम जैसे ये इसके लिए आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा प्रवीण सर को, प्रवीण पाटिल, क्योंकि उन्होंने किया हुआ गड़बड़ है ये। उन्होंने बोले कि भाई हमको ऐसा चाहिए, तो वो दिमाग में वो चला तो ये बन गया अपना, देवदत्त के कारण 45 डिग्री आ गया। तो ये एडवांटेज मिला सबको इन पाटिल सर के कारण। डिमांड सप्लाई जोन और गैप अप गैप डाउन, ये दोनों चीज में मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई पाटिल सर का दिमाग क्या था, क्योंकि वो बोले यार मेरे पास 14 प्लस है नहीं, मुझे टाइमिंग में चाहिए करके, तो मैं वो तो करा नहीं, पर एटलीस्ट हमको एडवांटेज मिल गया। तो वो एक एडवांटेज यहाँ पे मिला हमको गैप्स का। सो हर जगह पे हमारा काम है कि खाली सिंपली गैप्स मार्क करके रखो। ये जैसे यहाँ पे गैप दिख रही है, गैप मार्क कर दिया, आपको पता है कि अभी मुझे चांसेस है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लिप चली जाए। तो अभी तक वो छूटती थी, वही प्रॉब्लम था, क्योंकि बाद में समझ में आता था। जैसे ये भी बाद में समझ में आया, अरे एक गैप फिलअप कर दिया। तो इफ यू आर रेडी, आपको ये रेडीमेड मिलते रहेगा गैप्स में। नॉट ओनली डेली, यू कैन ऑल्सो फिक्स ऑन वीकली। ये सब चीजें जो आप डिमांड सप्लाई जोन की बात कर रहे हो, ये वीकली मंथली सब जगह पे लागू है। यहाँ पे आपको अगर ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं मैं करता हूँ, वीकली अगर आपको लगता है कि ये वीकली ग्राफ है मेरा, और अभी नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे मुझे रैली बेस रैली दिख रही है, तो सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर दिस स्क्रिप्ट कम्स टू दिस लेवल, आई विल बी अलर्टेड। मैंने स्टडी में ऐड कर दिया। नाउ आई विल बी अलर्टेड एवरी टाइम कि जब भी स्क्रिप्ट यहाँ पे पहुंचे HDFC। ये देखिए मुझे वीकली दिखा दिया उसने, वीकली HDFC वीकली डिमांड जोन 18 नंबर, राइट, एंड यू आर 14% अबव दैट। सो नाउ यू नो कि 14%। सो सी अभी यहाँ पे आपको ट्रेड दिख रहा होगा कि अगर आपको ट्रेड बताता हूं मैं, यहाँ पे देखिए ये सप्लाई जोन है, सॉरी क्या हो गया, सॉरी स्क्वायर लगा दिया मैंने, मैं सप्लाई जोन लगा रहा हूँ। सप्लाई जोन यहाँ पे मैंने लगा दिया, मैंने ऐड कर दिया, आपके पास ट्रेड बन गया कि whenever this script comes to this level, trade for a target of this। तो अभी मेरे पास में ये दोनों चीजें रेडी होगी HDFC के लिए, दिख रहा है? HDFC के लिए मेरे पास पूरी सब चीजें रेडी है। अभी मेरा काम क्या बना, लगा के अगर रख दिया तो मेरा काम खाली इसको सॉर्ट करना है। मेरा कौन से पास में आया हुआ भाई, मेरा वीकली का सप्लाई जोन 3% दूर है HDFC का। इफ आई एम होल्डिंग और नॉट होल्डिंग, इफ आई वांट टू शॉर्ट, दैट कुड गिव यू द अपॉर्चुनिटी। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, राइट। सो यहाँ पे जब आप लगा रहे हो ये सब चीजें, तो आप क्या क्या लगा रहे हो वो ध्यान में रखिएगा। जब आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लगा रहे हो तो आप TD CD वीकली मंथली 4 जगह पे ट्रायंगल लगा सकते हो, राइट। सो एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 4, सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 4 डिफरेंट चार्ट्स, ये भी 4 डिफरेंट चार्ट्स, ये सब 4 डिफरेंट चार्ट्स है। स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, आप डिमांड सप्लाई जोन, आप इवन ये चीज जो भी बात कर रहे हैं इसकी। सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 multiplied by 4 different charts, so 40 different locations will be automatically, you can check on this display tools, ताकि उसमें से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। सो ये एक चीज होगी। लास्ट जो चीज बताना था वो बता देता हूँ कि जैसे ये अभी इवन UPL की जो अभी बात चल रही थी हमारी, ये UPL है। मैं इसमें स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, स्क्वेयर एंगल, ये सब बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, स्क्वेयर हाइलो भी बंद कर देता हूँ। या सो ये है हमारा 45 डिग्री का। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी चाहिए वह आपने बॉटम पे, मैंने ये 45, ये स्क्रिप्ट मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि मुझे ये लो पता था और मुझे ये लेवल पता था। सो मैंने बाय किया। अभी रिसेंटली लास्ट वीक की बात है, नाउ इट इज मूविंग अप। सो आपको एंगल्स लगाने हैं अप या डाउन, एंड यू विल चेक इट हियर। अभी इसमें कुछ इश्यू था शायद सचिन सर को, वो यहीं पे सॉल्व कर लें। सचिन सर ध्यान होगा तो बताइएगा। ये 45 का अप एंगल और डाउन एंगल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप हिस्टोरिकल चार्ट पे अगर कर रहे हो तो आपको स्टडी में चाहिए कि नहीं चाहिए। सपोज मुझे यहाँ पे लगाना था, मुझे पता है ये अभी मेरे काम का नहीं, आई विल से नो, और सिर्फ ये एंगल ड्रॉ होगा। अब मगर अभी मैंने लगाया, उसको बोला स्टडी में ऐड कर, यस। सो नाउ आई हैव दैट UPL इन माय स्टडी। So I place select as generate button, then UPL and display, or you can select all. Now I'll explain these things. क्या क्या लिखा हुआ है। This is UPL trading day up angle 45 up angle 17 number. This is that angle. Now plot price. This is the plot price.
टुडेज हाई लो, टुडेज हाई लो माने आज का हाई लो, राइट। अब टुडेज हाई लो में इसको अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका 45 कहीं आएगा, दैट इज दिस 45, टुडेज 45। बट टुडेज 45 अगर निकल गया है तो कल कौन सा 45, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कौन सा स्क्रिप्ट था जो, थोड़ा ये फिर से बताइए। हाँ यस सर, जस्ट सेकंड, ये यूपीएल है। इसके पहले अपन कौन सा चेक कर रहे थे इसमें एग्जैक्ट 45, मैकडोवेल, मैकडोवेल, हाँ मैकडोवेल में मैं दिखाता हूँ क्योंकि क्यों जरूरी है वो चीज। ये मैकडोवेल है, ये मैकडोवेल है, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, मैकडोवेल में ये लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से 45 डिग्री मारा मैंने, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तब इस दिन का तो लो ये है, बट ये तो हो गया है, राइट। ये हो गया, ये कब पता चला आपको? अगले दिन पता चला। सो अभी आपको इसलिए मैंने ये ऐड किया है कि हमें वो चीज मिलनी चाहिए। इसमें मैंने मैकडोवेल डाला है कि नहीं मुझे याद नहीं, बट यस है ये। सो इसमें से ये चीजें ध्यान में रखिएगा। प्लॉट प्राइस कौन सी थी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूं, जस्ट सेकंड। ये जूम आउट कर लिया मैंने और मैंने 45 ड्रीम 45 को ऐड किया। अब आप देखिएगा इसमें क्या क्या किया हुआ है। 500 इज माय लोएस्ट पॉइंट, टुडेज हाई लो माने आज का जो हाई लो था उसका एवरेज, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, इट्स नॉट अ मीडियन, हाँ, it is a difference between high and low center point, that is what we have taken here, today's high low, today's 45 माने अगर ये आज का हाई लो यहाँ पे है तो आज का 45 यहाँ पे है, that is today's 45। और अगर कल अगर ये स्क्रिप्ट गिर गई तो कल का 45 क्या है, this is that 45। so today if you know माने आपको अगर इस दिन पता रहता, फॉर एग्जाम्पल ये इसके पहले का दिन, ये जो रेड कैंडल दिख रही है इसके पहले का दिन, तो उसने आपको बताया रहता कि ये 45 कहाँ पे। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बॉटम फिशिंग उनके लिए बड़ा काम में रहता था। तो ये एग्जैक्टली देखिए 45 टच किया, 540 के आसपास पहुंचा एंड नाउ इट इज अबव 580 ऑलमोस्ट। सो ये पॉइंट अगर कैच करना है, विच इज नॉट एडवाइजेबल क्योंकि वो बॉटम फिशिंग है, बट यहाँ पे अगर आपको कुछ वक्त दे सकते हो और वहां पे आपको कुछ रिवर्सल दिख रहा है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट रिस्क। बट वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको मुझे लगा कि वो ज्यादा इंटरेस्ट होगा हम सब लोगों को। नाउ द डिफरेंस टुडेज प्राइस एंड 45 डिग्री, राइट। टुडेज प्राइस इज क्लोज प्राइस, सर इट इज नॉट क्लोज प्राइस, इट इज हाई लो प्राइस, माने कोई भी जो कैंडल है कल का उसका हाई। ओके क्योंकि क्लोज से ले नहीं पा रहे थे हम प्रोग्रामेटिकली, व्हेन वी ट्राइड इट, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट while calculating up and down angle differently and it would have created some mess in your mind also कि यार ये अप वाला अलग एंगल दिखा रहा है, डाउन वाला तो कॉम्प्लिकेटेड था। सो व्हाट आई थॉट कि भाई इतना सिंपली समझ में आ जाएगा किसी को कि कल का जो हाई लो था उसका एवरेज प्राइस, सो ये वहां पे लिया हुआ है, ठीक है ना। और टुडेज 45, ये 1 + 1 डे 45, दैट इज द डिफरेंस, और ये परसेंटेज। सो नाउ योर जॉब इज कि आपको जनरेट करके डिस्प्ले करना है सब जगह के 45। सर मतलब अगर डाउन 45 रहेगा तो ये डिफरेंस माइनस में आएगा, परसेंटेज भी माइनस में आएगा। यस ओके यस, ये सब डाउन वाले आपको अगर दिख रहे होंगे ना सर, तो ये डाउन वाले एंगल को यहाँ पे अपन रेड कलर में दिए हुए दिख रहे, ये सब डाउन देखिए यहाँ पे आपको डाउन दिख रहा है ना, ये सब रेड कलर में, बराबर है। अपने को तो दोनों में इंटरेस्ट है कि भैया मेरे को बताओ डिफरेंस में सबसे पास में कौन किसके आ रहा है। सो अभी मुझे इंटरेस्ट रहेगा पीवीआर में, मेरे को इंटरेस्ट रहेगा ब्रिटानिया में, मुझे इंटरेस्ट रहेगा केएससीएल में, क्योंकि केएससीएल का डाउन 45 डिग्री 3% पास में है, राइट। मुझे अभी ऑलरेडी पता हो गया कि मेरा मैकडोवेल का अप एंगल जो है वो कितना दूर है, 4% दूर है, राइट। सो ये आइडिया हो जाती है। सो 45 में अपने पास में इतने सारी चीजें हैं अभी के लिए। सो इसमें कुछ डाउट होगा पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग हैं आज, किसी को डाउट होगा, क्वेश्चन, योर क्वेश्चंस, लास्ट 10 मिनट्स। 45 इज क्लियर, बाकी सब चीजें के बारे में मैंने बता दिया है। सर एक बार यूपीएल का स्क्रीन पे लेके आइए चार्ट। हाँ यूपीएल ना, यूपीएल, ये यूपीएल है और ये आपको ये बाजू में जो बटन दिया है उसी को क्लिक करके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये कहाँ गया यूपीएल, मैंने अभी क्लिक किया था यूपीएल, ये यूपीएल को मैंने क्लिक किया
ये मेरा यूपीएल है। हाँ, इसको बताइए सर, क्या बताऊं इसके बारे में? इस पे जो अभी आपने जो मेन 45 जहां से ऊपर आया है उसके बाजू में एक और जो आपने 45 लगाया है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको। हाँ, एक सेकंड ना, मैं उसको स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज को फिर ऑफ कर लेता हूँ, स्क्वायर एंगल को ऑफ कर देता हूँ ताकि ये दिखे। अभी ये दिख रहा है सर, बराबर? हाँ, अभी आपने एक और लगाया ना स्क्वेयरिंग, ये डाउन 40 अप 40, हाँ वो वाला। हाँ, तो उसका इंपॉर्टेंस इतना है जितना ओरिजिनल का है। जितना ओरिजिनल का है उतना तो नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं। यस। तो ओरिजिनल 45 में आपको ये भी जरूर देखना है कि आप लोएस्ट क्लोज को भी एक बार लगा दे। जैसे ये मेरा लोएस्ट क्लोज है इसमें, ये भी आपके पास में रेडी चाहिए। सो अभी देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ओरिजिनल वाला इतना एक्सेलेंट काम किया है कि टच एंड गो है बिल्कुल। और अभी इतने में जितने भी अपन ने पकड़े और वो ऐसे ही थे। हाँ, ये ड्रीम 45 में जितने भी पकड़े एकदम टच एंड गो है। बट दैट डजंट मीन कि दैट विल हैपन एवरी टाइम। सो हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए कि हम जब लगाए 45 को तो हमारे पास वाइब्रेशन रेडी होना चाहिए। भैया लोएस्ट क्लोज को भी लगा के रख दो ताकि आई नो व्हाट कुड बी माय लेवल, राइट? बराबर है। तो सर आपको अगर याद होगा ना, ये मोस्टली चलता है, बट आपको अगर याद होगा लास्ट वीक में ब्रिटानिया का भी था, बट इट डिडंट फिल्टर्ड आफ्टर टचिंग 45। ब्रिटानिया ना, देखते हैं सर एक मिनट, अभी आपने जो मतलब ब्रिटानिया भी निकाली है और जो स्कैनर निकाला था वो 45 का एक मिनट निकाले ना, वहां पे ब्रिटानिया जो +1 डे दिखा रहा है, ब्रिटानिया 3516 दिखा रहा है, 1 डे 45 डिग्री। कहाँ दिखा रहा है सर? सेकंड रो। ये क्या दिखा रहा है? 36 के आगे 3516 दिखा रहा है, देखो +1 D 45। हाँ, अब वो मुझे दिखाइए ना, वो नहीं दिखता है। वो दिखाता हूँ ना सर। ये है, देखिए पहले इसको देखना कैसे है कि TD अप 8 नंबर है, TD अप 8 नंबर। ये 8 नंबर है क्या, पता नहीं मुझे। हाँ, नहीं है, ये 8 नंबर है क्या, देख लेता हूँ। ये यूपीएल है सर। एक बार लेयर देखिए, आपका लेयर। और ये ग्राफ अलग है, आप ब्रिटानिया देख करना है ना सर? हाँ, ब्रिटानिया। सॉरी, ब्रिटानिया पे देखना है अपना। ब्रिटानिया, ये ब्रिटानिया है सर। एक सेकंड ना, मैं फिर से निकालता हूँ। ब्रिटानिया है और ये आपका सिंगल निकालता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कोई। ब्रिटानिया, ये ब्रिटानिया है सर, राइट? अब देखिए, इसको मैं समझा के बता देता हूँ आपको, यही चार्ट पे, राइट? ये ब्रिटानिया का 45 डिग्री एंगल है, एंगल नंबर 8। सो हमारे पास में यहाँ पे डिस्प्ले आ गया कि इट इज एंगल नंबर 8। प्लॉट प्राइस क्या थी, यानी जहां से 45 डाला वो थी 2100। टुडेज हाईलो क्या है? टुडेज हाईलो माने आज का ये और ये का सेंटर, दिस इज दिस प्राइस। ये सेंटर की जो प्राइस है, दिस इज टुडेज हाईलो, राइट? टुडेज 45 माने मैं अगर यहाँ से 45 डाउन पे जाऊं, यहाँ पे यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और 45 पे पहुंचू, तो दिस इज दैट लेवल। So today's 45 degree level is 3508. 1 day ahead क्या होगा? एक दिन आगे अगर मैं जाऊंगा तो कैंडल यहाँ पे होगी, तो वहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो वो यहाँ पहुंचेगी। That will be my 1 day 45. 3516 will be my 1 day 45. And this is the difference. माने आज ये दोनों का, ये दोनों में से डिफरेंस। कोई कंफ्यूजन सर? सर क्लियर? वो मस्त सिर्फ मुझे देखना था कि 3516 है क्या वहाँ पे कर्सर लेके जरा आप टी में देखिए। बिल्कुल मैं ट्राई करके दिखाऊं। ये चलिए, ये 1 डे 45 अपन ट्राई करते हैं। इट इज शोइंग 3516। ओके, सो हम इसको ट्राई करते हैं। 3516 ध्यान में रखिएगा। सो ये लिया मैंने, ये पॉइंट लिया मैंने और ये पॉइंट लिया मैंने। सो आई वांट इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 438.65। सो 438.65 दिस इज 3509 दिखा रहा है यहाँ पे, बराबर है? अपन ने क्या रेट निकाला सर? 3516। सर त्याच्या पुढच्या कॅन्डलचा आहे ना तो? हाँ ठीक है, आएगा। नहीं, मेरे यहाँ पे अलग दिख रहा था करके मैं आपको। ये देखो 3509 2 डेज दिखा रहा है। तो 3509 ये देखिए, बराबर आया सर? बराबर है ना? 3508 और एक दिन आगे जाऊंगा तो मेरा वो रेट आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ से हमको आगे अगर जाना है तो 0.5 आगे जाएंगे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो भी पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है ये है 439.64। 439.64 सो इट इज 3517। सो अपने पास में वो आ रहा है 3516। सो ऑलमोस्ट सेम। ओके, ठीक है ना सर? क्लियर है ये डाउट? क्लियर। हाँ, वो तो टेस्टेड है। बाकी मगर बाकी का चीज जरूर इसी तरीके से आप टेस्ट करिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो, क्योंकि
लीना मैडम ने शायद वीकली चेक किया था, तो वीकली में कुछ इश्यूज आए थे, आज मैंने वो सॉल्व किए हैं, इसीलिए मैंने अपडेट का आपको ऑप्शन दिया। आप जाएंगे अपने कंप्यूटर में, जिनके पास, जस्ट सेकंड मैं बता दूं फिर से एक बार कि आपको करना क्या है। आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन है फॉर्च्यून प्लस अपडेटर, आपको खाली इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा, वो बॉक्स में जाएंगे आप, ताकि मेरी जरूरत ना पड़े, या तो अपना कभी कभी टाइमिंग मिसमैच हो रहा है इसलिए। अब जब आप यहाँ जाएंगे, ये बॉक्स ओपन हो रहा है, आप यहाँ पे जाके खाली अपडेट का बटन दबाएंगे। अपडेट बटन दबा दिया, चेकिंग फॉर अपडेट, और ये अपडेटेड वर्जन है, सो इट इज सेइंग फॉर्च्यून प्लस इज ऑलरेडी ऑन द लेटेस्ट वर्जन। अगर नहीं होगा तो इट विल टेक सम टाइम और आपका अपडेटेड वर्जन आएगा। सो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व। ये मेरे ख्याल से रघु सर के यहाँ पे नहीं हुआ है। रघु सर आपके यहाँ पे हुआ क्या? नहीं ना? नहीं चल रहा है सर अभी तक। हाँ, मेरे ख्याल से लीना मैडम और रघु सर के यहाँ पे नहीं चल रहा है, बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से देवदत्त के यहाँ पे भी चल रहा है प्रॉपर, भाटी सर के भी यहाँ पे चल रहा है, अक्षय सर के भी यहाँ पे चल रहा है, लीना मैडम के यहाँ पे प्रॉब्लम था, राइट स्नेहल, बाकी मैक्सिमम जगह पे चल रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो थोड़ा सा इश्यू ये है कि हम जब धीरे धीरे विंडोज 10 पे सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो शायद वो इश्यू ना आए। तो अभी फिलहाल के लिए तो सब टेस्टिंग का ही पीरियड चल रहा है। टेस्ट करिए, साथ में बहुत सारी जगह पे मार्क करके रखिएगा 45। मेरा थोड़ा कभी कभी ये डेटा इधर का उधर ये करते करते थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बट आज का एक जो ऑप्शन था वो क्लियर हो गया। अभी भी थोड़ा सा इशू पेंडिंग है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइटली काम कर रहे थे, क्योंकि ये जो डेट थी, ये लास्ट वीक में मंडे ट्यूसडे जो भी था, ट्यूसडे दैट वाज मंथ चेंज एज वेल एज वीक चेंज। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि वीकली और मंथली में थोड़ा इश्यूज था, वो सॉल्व हो जाए, पर अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, पकड़ में नहीं आया वो प्रॉब्लम। तो अभी फिर 1 महीना मुझे राह देखना पड़ेगा, क्योंकि वो डेली हमें चेक करना पड़ता है, डेली अपडेट क्या इशू है, अभी तक नहीं हुआ है। बट आई एम कमिंग विद अनदर पार्ट। एटलीस्ट कैसा होता है कि कहीं कुछ डेटा में बेस में लोचा है, प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से रिफ्रेश करके इंडिविजुअल ग्राफ को कर सकते हैं। सो बट अदरवाइज मैंने ये दूसरे ऊपर जो काम चालू किया अभी, वो ये कि अगर वो जो हमारा इशू है, क्योंकि आपको पता नहीं क्या इशू है, बट माइन्यूट इशू है वो, तो वो इशू अगर जल्दी पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से पकड़ में नहीं आया मेरे वो इशू, तो यहाँ पे वी आर गिविंग वन बटन, रिफ्रेश ऑल फेवरेट। यहाँ पे क्लिक किया तो आपको कंप्यूटर घंटा 2 घंटा चालू रखना है, आपके जितने फेवरेट ग्राफ्स हैं वो पूरे एटलीस्ट ओके हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, 2-2 लॉट 3-3 लॉट में भी है, तो उस वक्त बड़ा मुझे टेंशन आता है, क्योंकि वो बोलेगा भाई सर मैंने तो आपका यहाँ 45 देखा था, वो हिसाब से काम किया, एंड देयर इज सम इशू इन डेटा। सो बहुत कम इशूज पेंडिंग है अभी, बट होप सो वो करे। मेरा फ्यूचर में दिमाग में प्लानिंग जरूर है कि हम L1 L2 L3 का ये काम कभी करें, कि हमारे पास वो भी एक रेडीली मिल जाए। एंड सेम इज भाटिया सर जो बोले थे कि कलेक्टिवली इसको करें, बट थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर हो जाना चाहिए। इसके बाद में पता है एटलीस्ट एक सूर्याचा किरण दिसतो एटलीस्ट कि नाउ इट इज क्वाइट ओके। सो इसके ऊपर आप ज़्यादा टेस्टिंग करिए, फिर देखते हैं इसमें एक एक इम्प्रूवमेंट आएंगे। क्योंकि कैसे है, एक बार मैं कुछ बहुत ज़्यादा अलग आगे बढ़ूँ प्रॉब्लम्स के साथ में, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तब हमको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। सो अभी तक के तो काफी ओके है। सर ये मेरे को तो सर ये जितने अपन ने बनाया ना, अब 45 जो डाउन 45 है ना, हाँ, वो उसको अपन रेटिंग देंगे तो दैट शुड बी नंबर 1। वो तो एक मतलब फंक्शनल वाइज और रिजल्ट वाइज। यस बिल्कुल। पर देखिए ना, अभी ये स्क्रीन पे एक ये चार्ट है, देखो मैकडोवेल, क्योंकि ये हमने ट्रैक किया था। ये देखिए मैकडोवेल, ये दिन से हम ट्रैक कर रहे थे, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में हमें पकड़ में आया कि ये यहाँ से भागने वाला है। अगर आप बोलते थे कि रघु बोलता था मेरे को 45 पसंद है सिर्फ, तो आप यहाँ 45 कोई भी लगाते तो नहीं मिलता था, शायद यहाँ नहीं मिलता है ना, यहाँ पे जरूर मिलता था रघु को, वो बात सही है। बट इट इज डेफिनेटली, इसीलिए उसको ड्रीम 45 नाम दिए कि वो एकदम एक्सेलेंट रहे। उसको अभी आप ड्रीम का 1 महीने के बाद ड्रीम कम ट्रू 45 कर देना। So, बाकी भी लगाइए, मगर अभी वो थोड़ा सा हाथ बैठा हो गया ना तो सिंपल हो जाएगा टाइमिंग्स निकालना। दैट इज गुड वन, है कि? सो एनी क्वेश्चंस? लास्ट क्वेश्चन सर। या देवदत्त प्लीज। हाँ, एक थोड़ा सा इशू है सर कि मैं सर जितना भी शेयर्स है सभी को कैसे मैं ट्रैक करूं? मतलब एवरीडे चेक करना है तो एवरीडे एक एक खोल के चेक करना पड़ रहा है। हाँ देखो क्या होता है कि हमारे पास वही इशू है, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो
व्हाट इज द नॉर्मली हम टेक्निकल एनालिसिस या जिसको मैं ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बोलता हूँ, इसमें क्या करते हैं हम इतना सारा स्क्रिप्ट को 1 to 1 तो देख नहीं सकते। सो हमारे पास में क्या चाहिए कि हमारे पास जो बल्क स्क्रिप्ट है, मे बी से 2000 स्क्रिप्ट है या 5000 स्क्रिप्ट है, तो मुझे उतनी ही स्क्रिप्ट देखनी है जितनी की प्रॉपरली जगह पे आई है एज फार एज टाइम और प्राइस इज कंसर्न। सो हमारा पहला उद्देश्य क्या बनता है, कंसीडरिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ऑल द टूल्स, ये आपको पता है, एंड नाउ यू वांट टू स्टार्ट, तो उसके लिए पहला चीज होता है एक्सप्लोरेशन, कि आपको एक्सप्लोर करना है। सो आपका एक्सप्लोरेशन काम क्या कर स्टार्ट होगा, मे बी इट कैन स्टार्ट विद एमी ब्रोकर आल्सो। एमी ब्रोकर स्टार्ट किया, आपने लिया न्यू एनालिसिस, आपने बोला कि भैया मुझे स्क्रिप्ट कौन सा चाहिए कि मेरे को 61.8% पे आई हुई स्क्रिप्ट चाहिए, सो आई विल एक्सप्लोर दैट। अभी यहाँ पे एक्सप्लोर हो गया। देखिए यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मेरा कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ पे पहुंचा हुआ है। सो इफ आई नो कि दिस GSFC इज एट 61.8%, सो आई कैन चेक दिस स्क्रिप्ट। सो इट इज ये एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ पहुंचा ये एक्सप्लोरेशन किया, उसके बाद में हमने सोचा कि RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कौन सा स्क्रिप्ट हुआ है ये चेक किया। आपको लगता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम में कौन सा स्क्रिप्ट है वो चेक करना है। सो या MM लेवल में मेरे को ढूंढना है भैया कौन सा स्क्रिप्ट 5/8 पे, राइट। सो ये चीज है, ये एक्सप्लोरेशन अगर आप एक्सप्लोरेशन करते ही क्यों हो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अब हम फॉर्च्यून प्लस में क्या कर रहे हैं, ये जो भी आपने मैग्नीफायर्स दिख रहे हैं, ये एक्सप्लोरेशंस क्यों कर रहे हैं कि भैया मैंने बहुत पढ़ाई करके रख दी, अब मुझे रेडीमेड बता दे भाई कौन सा टाइम आ रहा है। सो ये एक्सप्लोरेशन से ही हम मल्टीपल स्क्रिप्ट्स को हम कम स्क्रिप्ट में लाते हैं और वो कम स्क्रिप्ट को फिर हम एनालाइज करते हैं। दैट इज द प्रॉपर वे। क्योंकि अगर आप एक आधा स्क्रिप्ट, प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी फिर एक आधा स्क्रिप्ट ढूंढने जाओगे ना तो आप बोलेंगे इसको फिर ये अभी ये 2/1 पे पहुंच रहा है, यू गो इन टू मच माइक्रो। अगर आप बहुत माइक्रो स्टडी में जाओगे तो प्रॉब्लम आएगा। भैया आपको जब 245 पे स्क्रिप्ट दिख रही है और एक्सप्लोरेशन निकाल के दे रहा है तो यू विल डेफिनेटली लुक फॉर दिस। अदरवाइज क्या होता है, मेरा वाला स्क्रिप्ट, भाई मेरा वाला स्क्रिप्ट ये है और मैं बस उसी को पकड़ के बैठूंगा और उसी में फिर अच्छा या बुरा ढूंढते बैठूंगा। सो बहुत बार मुझे लगता है कि बहुत बार क्या होता है, लोग 2-4 स्क्रिप्ट को पकड़ के बैठेंगे, फिर अननेसेसरीली जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर ट्रेड होता है। सो इसीलिए जरूरी है कि हम ये जो 7-8 एक्सप्लोरेशंस मैंने अभी बताए, ये एक्सप्लोरेशंस को पहले रन करें। वो एक्सप्लोरेशन में जो स्क्रिप्ट आएंगे उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसके ऊपर फिर ये लगाएंगे, फिर ध्यान में आएगा भैया ये लगाया मैंने बट ये तो अभी स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज खत्म होना है, सो नाउ it is discarded. Your job is to discard the scripts. Your job is not to select script. Discard करो मैक्सिमम स्क्रिप्ट। नहीं मुझे ये ट्रेड नहीं करना है, मुझे ये ट्रेड नहीं करना है। ये जब आएगा तब जब माल बचेगा ना कि भाई तू वो बोलेगा बचा हुआ स्क्रिप्ट अब तो तुमको ट्रेड करना ही पड़ेगा। सो ये हमारा रैदर देन स्कैनिंग, हम ये बोलते हैं कि इसमें से छोटा छोटा जो स्क्रिप्ट है ना, अपना जो जाली है ना, इसमें जो होल्स है वो बड़ा बड़ा रखा है ताकि छोटा छोटा स्क्रिप्ट जो है वो निकल जाए उसमें से। only the best one should be there. तो इसीलिए हम इस तरह एक्सप्लोरेशंस करते हैं। So that is only way. हाँ yes. सर ती L&T फायनान्स काढा ना जिथं स्क्वेअर ऑफ रेंज कंप्लीट झालाय। एक मिनट, L&T yes, L&T yes, L&T स्क्वेयर ऑफ रेंज कंप्लीट yes. अभी यहाँ पे ना एक गैप भी फील हुआ है, एक प्रीवियस गैप है वहाँ पे। yes. ठीक है, यहाँ पे एक गैप है, मैं गैप में लगा देता हूँ। हाँ, ये गैप लिया मैंने, ये गैप हुआ। You want to add to studies? Okay. हाँ, और अभी अगर प्रीवियस देखे तो ये बहुत भागा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, जस्ट 2-3 दिन कंसोलिडेट किया है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे देखेंगे, मतलब क्या देखना पड़ेगा? हम क्या देखते हैं नॉर्मली, हम क्या सोचेंगे कि भैया अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये नहीं है ऐसा एज्यूम करें, ये नहीं है ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि अपन यहाँ से ले रहे हैं। सो मेरे लिए यहाँ से रैली होगी, मेरे पास रिट्रेसमेंट ही नहीं आया तो मुझे रिट्रेसमेंट आती है क्या वो देखना है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बन गया। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ स्क्रिप्ट को, मैं बता रहा हूँ जस्ट स्टडी हाँ कसं करायचं। देखिए भाई देखो ये मेरे पास में ऑलमोस्ट ये डबल टॉप ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट लेवल है। यही जगह पे मुझे गैप, ये जो भी डिमांड जोन शायद मैं अगर यहाँ लगाऊं तो वो आ जाए, और ये वन साइड रैली है, यहाँ पे ये डाउन एंगल आ रहा है। सो अगर यहाँ पे कोई रिवर्सिबल बार आता है तो दैट विल सजेस्ट मी कि स्क्रिप्ट विल गो डाउन, लेट इट गो डाउन। अभी आप यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाएंगे, मे बी द रिट्रेसमेंट कम्स 50% टू एट दिस लेवल, स्क्रिप्ट विल कम डाउन टू समथिंग हियर। यहाँ पे आपको रिवर्सिबल बार दे रहा है, देयर इज अ सर्कल टाइमिंग TG बाय एंड नाउ यू आर बाइंग दैट स्क्रिप्ट। दिस शुड बी द वे। ओके हाँ सर, लेकिन लीना मैडम को शॉर्ट करना है इसके लिए पूछ रही हूँ। नाही शॉर्ट नाही, मला तिथं कन्फ्युजन होत होतं की आता इथं स्टडी कशी करायची, म्हणजे बऱ्याचदा होतं कन्फ्युजन कारण खूप पळालेला आहे ना तो।
देखिए यहाँ पे कुछ भी अगर दिखता है तो यहाँ पे टीजी का तो ध्यान जरूर रखिए। यहाँ पे अभी इनसाइड बार है, अगर यहाँ पे रिवर्सिबल बार नीचे की तरफ आए तो चांसेस बढ़ गए कि ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा, सपोज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो आप कौन से बेसिस पे ट्रेड करोगे वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब आपको चेक करना पड़ेगा भाई, मे बी दिस इज माय स्विंग, जिसके बारे में अपन शायद बात कर रहे हैं कि भैया ये मेरा 6 है, लगा दूं मैं 5 करके उसको, ये मैंने 5 करके इसको लगा दिया सपोज इस तरीके से। अब मैंने ढूंढने का कोशिश करा कि कोई ट्रेड मिलता है क्या इसमें। ना आई विल चेक क्या हो गया भैया, तो अभी फिलहाल ये बेसिस पे मुझे कुछ ऑलरेडी वो रैलिड है, तो बहुत पास में मेरे टारगेट्स आ रहे, सो मैं मे बी आई विल निगलेक्ट ऐसे वक्त। सो मे बी देखो कैसा होता है, हर स्क्रिप्ट के पीछे में जैसे एक आधा लेपर्ड होता है ना, लेपर्ड भी हर डियर के पीछे में नहीं भागता है ना, फिर वो राह देखता है ना कि इट शुड कम इनटू नियर टू माय कैप्चर एरिया। तो ये स्क्रिप्ट अगर मुझे यहाँ मिलती है देन आई विल बी प्रिपेयर्ड। अदरवाइज मेरे को किसी ने बोल के रखा है क्या कि एल&टी फाइनेंस में ही ट्रेड करना, नहीं, मेरे को कंफर्ट जोन में आएगा मेरा, तब वो स्क्रिप्ट को मैं हाथ लगाऊंगा, देन इट शुड मूव अप, क्योंकि उसमें आप टारगेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। अवर टारगेट इज टू ट्रेड लेस, ये बहुत बार हम कभी भूल जाते, और ट्रेड लेस और बेस्ट, और बेस्ट में फिर छोड़ो नहीं ना, जैसे मेरी गलती होती है मैं छोड़ता हूँ, जैसे आपको एमआरएफ पता है मैंने 58 में 63 में काटा, नाउ इट इज एट 81, राइट। ऐसा तो बहुत सारा स्क्रिप्ट्स है, वो राउट मोबाइल या रूट मोबाइल लीना मैडम ने बताया था, याद है, कहाँ के कहाँ भाग गया अभी वो राउट, राइट। सो ये फिर से यहाँ पे फिर एंट्री मिला भी था यहाँ पे, बट आई थॉट इट विल गिव मी L3, तो नहीं मिला, नहीं। नाउ द स्क्रिप्ट इज आई थिंक अगर मैंने अपडेट किया तो, और तो रोज के रोज ही इसको अपर सर्किट लग रहा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट था आता है ना सर परत एंट्री ट्रेड है अक्सर। हाँ नहीं, पर ये कैसा है कि रिस्क बढ़ जाता है ना कि जब आप यहाँ पे हो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर जगह पे पकड़ा बैठा, एग्जैक्ट प्रॉपर जगह पे पकड़ा था, यहाँ पे मेरा स्लाइटली मिस हुआ, आई थॉट कि मेरे को ये यहाँ पे मिलना चाहिए 945, ये थोड़ा सा डिस्टेंस में गड़बड़ किया, यहाँ 950 से चला गया। सो इट वाज अ 5-7 रुपीज गैप, मैं यहाँ पे प्रिपेयर था लेने के लिए, 5 रुपए से मेरा छूटा, बट इट्स ओके, क्योंकि आई वाज नॉट प्रेशराइजिंग माई सेल्फ ऑन दिस डे, बिकॉज व्हाट आई थॉट ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, तो L3 में मुझे वहां पे अगर मिलता है तो देन ओनली आई विल एंटर, अदरवाइज नॉट। सो आई मिस इट, तो उसमें मुझे बुरा नहीं लगता, इतना बुरा नहीं लगता है जो पहले लगता था एक जमाना में, उतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल को टच भी नहीं किया दोस्तों, यहाँ टीजी बाय जरूर था अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारा चीज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको उसमें, राइट। तो चलिए आज के लिए यही स्टॉप कर दें सर। वन मोर सजेशन। यस प्लीज सर, डॉक्टर सतीश गो अहेड। Sir, for example, SBI will work perfectly with maybe triangle. Yeah. Right. Yeah. Maybe Hero Honda will change the direction by every 18th day. Yeah. Some of examples which I'm giving. Right. Yeah. Right. Instead of doing a multiple studies with the different parameters, if SBI works triangle, automatically on the last day of the triangle meets the point, auto नया triangle तो बनना चाहिए। प्रॉब्लम कैसा है, लगाना कहाँ से, जैसे मैं SBI की बात लेता हूँ, अभी यहाँ पे SBI वर्क्स वेरी गुड ऑन ट्रायंगल, सो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इफ वी नो ओनली अबाउट SBI यू विल नॉट नो अबाउट एनी अदर थिंग्स ना। मुझे पता है चलो SBI बहुत अच्छा काम करता है, सो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को, अभी आप बोल रहे कि जैसे ये ऑटोमेटिक मुझे ये टॉप और ये लो बना के आगे का दे देना चाहिए, ये वाला चीज जो आप बोल रहे हैं, सो ये थोड़ा सा कैसा होता है कि वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, कि भाई ये जो 2 पॉइंट लेना है कि मुझे ये 2 पॉइंट लेना है या और कुछ, सपोज में भी मैंने ये 2 पॉइंट लिए, सतीश इज थिंकिंग कि ये टॉप लेंगे और ये बॉटम लेंगे, राइट। सो ऐसे लिए इसका मल्टीपल चीजें होगी, तो मुझे लगता है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। सो ऑटोमेटिक वो ट्रायंगल लगा के आए, ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कैसा होगा, माइक्रो और मैक्रो बहुत चीजें, सो इफ यू आर थिंकिंग ऑन EOD बेसिस, सो आप इस तरीके से लगाओगे जैसे मैंने लगाया। अगर आप शॉर्टर रन में बात कर रहे हो तो आप तो ये छोटा छोटा को भी ट्रायंगल लगाओगे, सो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन जरूर लगेगा। बस ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि यस इट इज SBI, इट वर्क्स गुड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मे बी मारुति वर्क्स गुड ऑन समथिंग एल्स। तो ये तो मैंने रखा कि ऑटोमेटिक बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो खुद लगाए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल है, उसमें बहुत सारे इश्यूज है, और हम लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो हम वो कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि
अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि जब सीखेंगे तो बहुत पर्सपेक्टिव भी चेंज होते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल ये रखा है। देखिए ऑटोमेटिक ये हो गया तो, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रायंगल वाला कोई बाहर का भी पब्लिक देखा है मैंने, जिन्होंने ट्राई करे हैं, तो मेरे ख्याल से वो नहीं प्रॉपरली सर्वाइव कर पाए। सो क्योंकि आपको अगर इवन इसका भी बात पता होगा, वोर्टेक्स वाला, सो वोर्टेक्स वाले में भी दे हैव डन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट एट द एंड इट डिडंट वर्क। वी आर लकी 1000 टाइम्स लकी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम कर रहा है, यानी कि वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करता था तो मेरा पूरा टकला रहता था अभी तक। सो तो सर याला सर्कल लावा, सर्कलची टाइमलाईन येऊन गेली आहे काल परवामध्ये. कोणती याच्यात? हे ट्रायंगलचे 2 पॉइंट घेतलेत ना सुरुवातीचे, तिथे सर्कल लावा. ये दो ना. हाँ तो आणि तो आणि अपडेट नहीं है तुमचा ग्राफ. अपडेटेड नहीं होगा. हाँ मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बंद कर देता हूँ. इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेरी इक्विलैटरल. ये मैंने बंद कर दिया और ये मेरा अपडेट कर दिया. क्या बात है, बढ़िया. आणि 2 दिवस तिथूनच त्याने चांगली मोमेंट दिली आहे. सर्कल्स वगैरह बेसिक है ना, बहुत नहीं ना सर, यहाँ पे जाएगा ये है ना, इधर अभी इधर है ना, ये इधर तक पहुंचना चाहिए. बट हम पकड़ेंगे तो कहाँ पकड़ेंगे मैं बताऊं सतीश, हम पकड़ेंगे कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है. हम पकड़ेंगे यहाँ पे. ये देखिए छोटा सा सर्कल लगा के रखा है, क्योंकि हमारे पास 45 मिल गया और हम इसकी यहाँ रिवर्सिबल बार मिल गया. अब यहाँ पे पकड़ो और बिंदास रैली लो. दैट इज मच बेटर रैदर देन कैचिंग. आप बॉम्बे में नहीं रहे, आप कैसा है, बेंगलोर में. बेंगलोर में मेट्रो का दरवाजा बंद होता है तो बराबर ना, गाड़ी चालू होती है तो पहला दरवाजा बंद होता है, फिर आप जाते हो तो दौड़ते दौड़ते मेट्रो पकड़ नहीं सकते. हम बॉम्बे में रह चुके हैं, हाँ दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ते लोग. तो यो पकड़ने से बेकार है काम, तो पकड़ने का नहीं है. इसीलिए ऐसा दौड़ते वक्त नहीं पकड़ना है. हमारे पास चाहिए कि ट्रेन आए, शांति से बैठे और हम यहाँ पकड़े, एंड देन यू एंजॉय योर ऑफिस एंड कम बैक टू होम और एंजॉय योर मनी. इस तरीके से होना चाहिए. सो चलिए आज के लिए फिर यहीं पे रुके. सर एसबीआई का गैप फिल नहीं हुआ, वो डेफिनेटली डाउन आएगा, उसी टाइम पकड़ेंगे. गैप फिल नहीं हुआ है ये वाला भाई. नहीं ये सर वहां पे आएगा तो वेट करेंगे. मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि इतना सारा कंफर्मेशन देने के बाद में, अभी जैसे 45 दिया, ये दिया, ये सब किया ना, ये हो सकता है बहुत बाद में गैप फिल करने हैं. सो कभी कभी जब गैप अटैक से फिल करता है ना, मैंने भी क्वाइट अर्ली, कम दिन में, तब बेटर पड़ता है. यानी कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कराए, यहाँ से यहाँ वापस आ गए. ये स्क्रिप्ट अगर यहीं से गिर के यहाँ पे आ जाती थी ना, इट वुड हैव बीन गुड कैच. बट एक बार वो निकल गया ना, तो इसको अपन बोलते हैं रन अवे गैप्स. तो रन अवे गैप्स में क्या होता है, उसको रैली बड़ा अगर मारने का है तो इस तरीके से गैप मारेगा. एंड कब आएगा उसका? एंड तो तब आएगा जब ये और गैप अप करेगा और गवर्नमेंट उसको कुछ तो भी बड़ा फैसिलिटी देगा बैंकिंग वाले को कि भैया 60,000 करोड़ टू एसबीआई, एंड देन इट विल बी गैप अप. तो ऊपर का गैप भरेगा उसके बाद. हाँ, और वहां पे गैप अगर होगा तब फिर वो नीचे आएगा. ये गैप फील करेगा, जैसे ये गैप है, ये भी गैप फील करेगा, बट इट में टेक टाइम. सर और एक मलिया का भी नाम, और अगर दूसरा नाम किसी का आ जाएगा तो ये नीचे का भी गैप फिल हो जाएगा. और कब आएगा मालूम है? देखो जैसा ये सर्किल कंप्लीट होगा तभी हम उसको डाउन में पकड़ेंगे. कौन सा मोदी पकड़ में आएगा वो नहीं पता. मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ. तो जहाँ पे कोई भी पकड़ में जब आता है ना, तब एक्चुअली वो गैप अप फील हो जाती है, और दैट इज द वर्स्ट सीन. उस वक्त हमको पकड़ना, ध्यान में रखिएगा. टाटा मोटर का इसीलिए मैंने बताया था, बैड न्यूज पे पकड़ने का. यस, ये बैड न्यूज आना चाहिए और हमारे पास ये कंफर्मेशन मिलने चाहिए. जब सब एनालिस्ट लोग टीवी पे बहुत सारा इंग्लिश बोल के बोलता है ये स्क्रिप्ट का फ्यूचर अंधेरा है, डार्क, देन दैट इज द गुड कैच. तो वो हमेशा आप चेक करिए और 1-to-1 भी चेक करिए, ध्यान में आएगा. राइट. टाटा स्टील की बात शायद भाटी सर कर रहे थे बीच में. टाटा स्टील में भी कोई बहुत अच्छी न्यूज आएगी तब आप बाहर निकलिएगा कि ये, जैसे आप डिटेल में तो स्टडी नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट ये देखिए टाटा स्टील को भी हम 45 में कैच कर सकते थे, ये 45, राइट. सो अभी तो निकला. अभी जब इसका टारगेट खत्म होगा तब ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको गुड न्यूज मिल रही है, और ये आपका रेडी चाहिए. ये वाला, ये गैप डाउन था, ये गैप फिल करना चाहिए उसने, राइट. ये गैप डाउन, सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक जोन. यहाँ पे आपका टारगेट अचीव. Let it come down to 45, then again we will try to buy. But if you are holding it, you should know the major trouble areas. And if you get a good news in this Tata Steel को एखादा और कौन सा लिया था उसने, कोई कंपनी
सी पे से कोई नाम था वो लिया और एक आधा ले लेगा, उस दिन इसको बेचना पड़ेगा। सो बी अटेंटिव। एक तो न्यूज मत देखो, और न्यूज देखोगे तो उसको उल्टा सोचो, ज्यादा से ज्यादा बेटर वही आंसर रहेगा, राइट। सो चलिए आज के लिए यहीं पे, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। ट्यूसडे को फिर बैठते हैं, तब तक आप आपके अपडेट कर लीजिएगा, कुछ इश्यू होगा तो मुझे बताइएगा, राइट। ओके सर, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर, बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। सर आपको कॉल करता हूँ 2 मिनट में। कॉल कर रहे सर, बोलो ना, कॉल क्या क्या कर रहे हैं, मैं हूं ना भी। ओके, आप नहीं दिख रहे। हाँ okay, 1 second, I didn't switch on the video. Okay. बोलो सर। Sir, I tomorrow will you be available to update these things? No. Sunday, no. No sir, Sunday इसलिए no क्योंकि morning 8:30 to 11 I am busy with Rahul Pandit. I need to install those things at his laptop. वो एक चीज है, और after 11 o'clock I am planning for a farmer's visit. क्यों आप Monday को available नहीं क्या? Sir, Monday the problem is I am having another laptop, right? That laptop my daughter is using for the regular online classes. वो छोड़ता भी नहीं। Today I thought of getting the things done. आज ही बोला। But उसका क्लासेस है ऑनलाइन 5 बजे तक। अच्छा, तो कल इसलिए मैंने कल कब का टाइम है आपको? You tell me whatever the time it is, I am free. सर 11 बजे के पहले अगर हो सकेगा तो कर पाऊंगा मैं, उसके बाद में तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सर शाम को anyway most of the things are available. नहीं शाम को tomorrow I will be staying at farmhouse only. So Monday morning I will be back. So tomorrow till 11 max I can stretch up to 12 o'clock. तो 12 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। मॉर्निंग आई हैव वन इंस्टॉलेशन, सो व्हेनेवर आई सिट ऑन माय लैपटॉप आई विल मैसेज यू। और एंड सर वन मोर डेटा तो अपडेट करना है, वो कलकत्ता वाला काम करेगा नहीं करेगा ना? कल कंपनी नहीं करेगा, कल पहला उसको बोलता हूँ मैं, पर कल नहीं करेगा तो परसों हो जाएगा, वो तो बड़ा इशू नहीं है। ओके, वो होने के बाद डेटा अपडेट होगा ना? हाँ वो तो कोई इशू नहीं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, वो हो जाएगा। ठीक है, वो तो कर लेंगे अपन, प्रॉब्लम नहीं है। तो कल कैसा है, कलकत्ता वाला तो कितना जल्दी सो जाते हैं आपको पता है। पता नहीं, उठता भी नहीं है जल्दी और सोता बहुत जल्दी है, तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। संडे को मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे नहीं, बाकी सब चीजें करना पड़ेगा, वो सब कर लेंगे मॉर्निंग में लगे तो फर्स्ट हाफ। ओके, बिफोर 12 o'clock। ठीक है सर, जस्ट वांट टू नो दैट बिकॉज़ माय डॉटर तो शी इज नॉट गिविंग द लैपटॉप आल्सो। So tomorrow I'll start at 8:30 और उस वक्त मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है, वो हो गया तो आपको बोलता हूँ, या वो थोड़ा लेट हो गया तो पहले आपको बोलता हूँ। ठीक है सर, दैट इज ओनली थिंग। 8:30 I will give you message, or rather you give me a message that you are ready. हाँ, मॉर्निंग 9 o'clock तक मेरा पूजा भी, आई विल कंप्लीट एवरीथिंग बाय 9 o'clock सर। अच्छा, 9 o'clock you give me your laptop. ओके, 9 o'clock टाइम इज फाइनल। ओके, ठीक है सर, चलिए, बिकॉज़ मेरा पूजा वो भी खत्म होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 9 o'clock। ओके सर, ओके सर, चलिए बाय बाय, थैंक यू सर, बाय।